तपाईँको यो बन्द गर्दाखेरि अफ हुन्छ के हुँदैन बस्नुस् अभी म डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपालमा छु हे गुड मॉर्निंग एवरीवन कम ऑन समय कुछ भी हो गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच क्या आप तैयार हैं मेरे साथ आर यू रियली रेडी लवली सुपर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है somebody told me बहुत ओवर फ्लडेड हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे अगली बारी इससे बड़ा वेन्यू होना चाहिए हाँ कितने लोग स्टूडेंट्स हैं हाथ खड़ा करिए कितने लोग स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं एंटरप्रेन्योर गिव मी राइट हैंड अप कम ऑन लवली कैन वी स्टार्ट द प्रोग्राम आप यहां अपना समय खर्च करने आए कि निवेश करने आए आर यू हियर टू स्पेंड योर टाइम और इन्वेस्ट योर टाइम समय सबके पास बराबर है मैं कई बड़े व्यापारियों से मिलता हूं समय सबके पास बराबर है बट पीछे अभी ठीक है दिख रहा हूं मैं ओके थैंक्स थैंक यू तो आपने मेरा नेपाल का दूसरा वीडियो देखा था 5 सुपर हीरोज while having deep respect for Nepal I'd like to begin my program can I start do you want to say something नहीं okay thanks तो ये जितने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बंद कर दो क्योंकि मोबाइल की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है would you agree with me loudly yes no ओके लवली तो थोड़ा इनको पीपीटी लगाने में समय लग रहा है थोड़ा लैपटॉप वो हो गया स्लो हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करता हूँ जीनियस इनसाइडर का जिसने इतना मेहनत करके इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मैं धन्यवाद करता हूँ इस्कॉन के भक्तों का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इस ग्रेस पात्री प्रभु बैठे हैं और सब वरिष्ठ भक्त बैठे हैं टेम्पल प्रेसिडेंट और बाकी सारी जितनी सीनियर लीडरशिप नेपाल की आज यहाँ हमारे साथ में है सारे स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच विद डीप ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर नेपाल ओके गिव मी मिनट कितना समय लगेगा 2 more minutes ओके नो प्रॉब्लम सो आपको मालूम है I'd like to begin my program with a shloka from Bhagavad Gita. Am I allowed to do so? Thanks. कृष्ण कहते हैं गीता में यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता Give me your right hand out. Everybody, come on. Give me your right hand out. Say loudly. Yum yum. Yum yum. Towards the left side. One more time. Come on. Yum yum. Yum yum. Tam tam. Tam tam. Jaisa jaisa. Jaisa jaisa. One more time. Yum yum vapi smaran bhavam. Louder, come on. Smaran. Smaran. Bhavam. Bhavam. One more time, come on. Smaran. Smaran. Bhavam. Bhavam. Yum yum vapi smaran bhavam त्यजन्ते कलेवरम कृष्ण क्या कहते हैं जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तो वैसा वैसा बनता जाएगा your thought becomes your things 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 you become what you think hey come on you become what you think now आगे बढ़ने से पहले I'd like to give you another shloka from Bhagavad Gita now Krishna says it's taking time is it ready oh lovely thanks
your right hand out, everybody. Come on, give your right hand out. Come on, loudly. Conceive, Conceive, believe, believe, achieve. achieve. One more time. Come on, conceive, Conceive, believe, believe, achieve. achieve. आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा हो सकता है। जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। हिम्मत चाहिए, पर बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए। समस्या बड़ा करने में नहीं है, बड़ा सोचने में। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। कम ऑन, इंसान को दूर जाने नहीं देती। सुनाओ, लवली, आवाज आ रही है? थैंक्स थैंक्स। सो कृष्ण कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो कृष्ण कहते हैं ममेवांशो, सभी मेरे अंश हैं। लेकिन और मेरे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल, इसीलिए सबके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल। कम ऑन लवली, कितना पोटेंशियल? गिव मी स्ट्रेच योर हैंड्स। कम ऑन, कितना पोटेंशियल? लेकिन मना षष्ठानि इंद्रियाणि, षष्ठानि मतलब 6, 5 इंद्रियां, आंख नाक जीवा कान त्वचा और एक मन, ये 6 मिलके एक पैटर्न बना देती है। गिव योर राइट हैंड आउट। कम ऑन, क्या बना देती है? नो गाइस, लाउड लाउड एवरीबॉडी, कम ऑन, क्या बना देती है? पैटर्न। ये 6 मिलके एक पैटर्न बना देती है। देन यू डोंट लीड योर लाइफ, योर पैटर्न्स आर ड्राइविंग योर लाइफ। आप अपने मन को नहीं चलाते, जिंदगी नहीं चलाते, आपका पैटर्न ही आपकी जिंदगी चलाता है। क्या इस पूरे हॉल में एक भी आदमी बोल सकता है कि वो अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुका है? क्या हॉल में एक भी आदमी कह सकता है अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुका है? लाउडली, यस नो? नो। हाथ आगे लाई। क्यों? क्योंकि पैटर्न खराब हो जाता है। लाउडली, क्या खराब होता है? ठंडा मतलब, अब ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब चिल्ड होता है। लेकिन क्या पैटर्न बन गया है? कम ऑन लाउडली, क्या बन गया है? पैटर्न। बाउंस बैक की थीम में हम बताते हैं घबराना नहीं लाइफ में, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे दर्द होता है। डर के आगे सीख होती है, सीखे तो जीत, नहीं तो हार। माउंटेन ड्यू ने पैटर्न खराब कर दिया। लाउडली, क्या खराब कर दिया है? गिव योर राइट हैंड आउट एवरीबॉडी। कम ऑन, क्या खराब कर दिया है? ऐसा ऐसा ऐसा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या खराब कर दिया है? पैटर्न। अब जितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लो, खाली ब्लड शुगर बढ़ेगा, जीत नहीं मिलेगी, पर पैटर्न बन जाता है। एंड देन यू डोंट लीड योर लाइफ, आपके पैटर्न ही आपकी जिंदगी चलाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। थाईलैंड की आदिवासी महिला बैम्बू स्टिक से अपने शरीर को भेज देती है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, वो कहती है नो नो नो, बुद्धा इज गेटिंग फ्रीड एंड गेटिंग प्यूरिफाइड। अब मैं और आप ये नहीं कर सकते, पर वो कर लेती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि उसके पैटर्न से उसका बिलीफ बन जाता है। लाउडली, कम ऑन, क्या बन जाता है? बिलीफ। बात ये नहीं कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बात ये कि ये कर सकती है, मैं और आप नहीं कर सकते, पर ये क्यों कर लेती है? गिव मी राइट हैंड आउट। कम ऑन, बिलीफ सिस्टम। गेट लाउड, कम ऑन, बिलीफ सिस्टम। अब देखिए, ये दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके वेस्ट बंगाल में हमने बहुत सारी औरतें देखी जो जलते कोयले पे चलती हैं। अब मैं और आप नहीं चल सकते, पर वो चल लेती है। बात ये नहीं कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, बात ये कि वो कर सकती है, मैं और आप नहीं कर सकते। और वो क्यों कर लेती है? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी ब्रिंग इट फ्रॉम द बॉटम। कम ऑन, बिलीफ। ये बिलीफ, ये पैटर्न से बनता है आपका बिलीफ। अब ये साउथ इंडिया में एक स्पेशल प्रकार की प्रैक्टिस हमने देखी, बहुत डिफिकल्ट है। इसमें लोगों का खून निकलता है, बहुत तकलीफ होती है। अब मैं और आप नहीं कर सकते, पर ये कर लेता है। क्यों करता है? थिंकिंग दैट माय लॉर्ड इज गेटिंग प्लीज्ड विद मी। अब ये क्यों कर पाते हैं? कम ऑन लाउडली, बिलीफ। बिलीफ के चलते आदमी कुछ भी कर जाता है। नाउ दीस पीपल आर हिटिंग देमसेल्फ हार्ड। अब ये भी एक प्रैक्टिस है, मैं और आप नहीं कर सकते, ये कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कुछ लोग मुर्दा लोगों को खाते हैं। और ये क्यों खाते हैं? इनको लगता है कि मुर्दा को खाने से मुझको भी मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति के लिए खा लेते हैं। अब मैं और आप किसी मुर्दा इंसान को नहीं खा सकते, पर ये खा लेते हैं। ये बिलीफ ऐसी ताकत है कि ये कहते हैं जितने छेद होंगे उतनी जल्दी भगवान अंदर प्रवेश करेगा। पशुपतिनाथ को जगह तो चाहिए अंदर जाने के लिए। कम ऑन, पशुपतिनाथ महाराज भगवान की सुनो, पशुपतिनाथ जी को जगह चाहिए। इनको लगता है ऐसे मिलेगी इनको जगह। अब मैं ये नहीं कह रहा ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं ये कर कैसे लेते हैं। कम ऑन,
बिलीफ सिस्टम। देखिए ये आपका पड़ोसी देश है, इधर वाला नहीं, हमारे वाला जो पड़ोसी देश है, ये भी बहुत मेहनत करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। बिलीव कि आप ये जो कर लेते हैं मैं और आप कभी नहीं कर सकते। ये कैसे कर लेते हैं? गिव योर हैंड अप, कम ऑन। बिलीव के चलते आदमी कुछ भी कर जाता है। ओसामा बिन लादेन की डाउनलाइन में 2 आदमी थे, और ये जो 2 आदमी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब अटैक करने गए, मैं कई बार सोचता हूं ये मन में सोच क्या रहे होंगे, ये और तेज चला मरने वाले हैं, ये और तेज चला मरने वाले हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करने गए और किसी को मारने से पहले तो ये खुद मरेंगे। वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? पर बात ये कि अगर ये नेगेटिव काम के लिए इतने मोटिवेटेड हैं, तो आप पॉजिटिव काम के लिए कुछ तो मोटिवेशन ला सकते हैं। कम ऑन। अगर ये नेगेटिव काम के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो आप पॉजिटिव काम के लिए बिलीफ ला सकते हैं। वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? हाथ आगे लाइए, कम ऑन। बिलीव, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। कंसीव, बिलीव, यू गोना ट्राई, अचीव। नाउ हियर वी गो। देखिए ये क्या हो रहा है, एनी आइडिया? द्रौपदी चीरहरण, लाउडली, कम ऑन। क्या हो रहा है? द्रौपदी चीरहरण, लाउडली, यस नो? गाइस लाउडली, यस नो? ये क्या हो रहा है? सीता हरण, लाउडली, कम ऑन। क्या हो रहा है? सीता हरण, यस नो? कम ऑन, यस नो? नो। एक्चुअली ये महाभारत थी, मतलब ये जरूरी नहीं कि रामायण ही निकलेगी। ये बेचारा जेन्युइन साधु है, भिक्षा मांग रहा है। हर साधु रावण नहीं होता है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न खराब हो गया है। खराब हो गया है? गिव योर राइट हैंड आउट, लाउडली, कम ऑन। क्या खराब हो गया है? अब कुछ साधु जेन्युइन होते बैठे हुए हैं यहाँ पे, जरा इनके लिए भी एक बार जोरदार। हर साधु रावण नहीं होता। पर चक्कर क्या है, पहले महाभारत नहीं लगेगा, रामायण ही है। तो ऐसे ही पैटर्न आपकी जिंदगी चलाते हैं। कई लोग बोलते हैं ये इंश्योरेंस की टीम से कुछ लोग आए हुए, मेक सम नॉइज गाइस, कम ऑन। अब ये लोग को कभी-कभी लगता है मार्केट खराब है सर, होएगा नहीं इंश्योरेंस। ये होएगा, पैटर्न खराब हो गया है, मार्केट नहीं खराब हो गया। कम ऑन, क्या खराब हो गया है? पैटर्न। जब पैटर्न खराब होता है ना, ये भी सब खराब हो जाता है। इसीलिए जरा बायां हाथ कमर पे, वी डू लिटिल पंजाबी डांस, कम ऑन। बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ सामने, दायां हाथ सामने, एवरीबॉडी जाएगा सब। हाथ आगे, ओके। अगर हाथ आगे लाइए, बोलिए परिस्थिति नहीं ठीक करनी है, मनस्थिति ठीक करनी है। किसकी? अपनी करनी है। हाँ ये ठीक है। कई लोग टीम में आए, कोनी मारते हैं, तेरी बात हो रही है। गिव योर राइट हैंड आउट, हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, कम ऑन। ये प्रोग्राम बाजू वाले के लिए नहीं है, बाजू वाले के लिए हाँ, ये भी चक्कर है। जो इकट्ठे आते हैं ना, लगता है समझ में आ रहा नहीं, मनस्थिति ठीक करते हैं। जब भी गो, गाय दूध देती है, लाउडली, यस नो? कम ऑन, गाय, यस नो? नो। आपके घर दूध देने आई थी गाय? घंटी बजाई गाय ने, दूध ले लो। गाय कभी दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। पैटर्न खराब हो गया है। राइट हैंड, कम ऑन। क्या खराब हो गया? पैटर्न। हाँ, वन मोर टाइम, कम ऑन। गाय दूध देती है, यस नो? वेरी गुड, लाउडली, कम ऑन। गाय दूध देती है, यस नो? मुर्गी अंडा देती है, यस नो? वो देती है, वो देती है। मुर्गी को जबरदस्ती नहीं करना, दिक्कत हो जाएगी। मुर्गी अंडा अपने आप देती है, हर जगह जबरदस्ती नहीं की जाती। आता के लाइए, फिर से पैटर्न खराब हो गया। फिर से कितना जल्दी पैटर्न बन जाता है, इतना तेज बनता है, ठप ठप एकदम बन जाता है। इसीलिए गिव योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। कंसीव, बिलीव, एक्सीव। लवली। पर समस्या क्या है, जैसा ही पैटर्न गड़बड़ होगा ना, गेम ओवर। क्योंकि आदमी को विश्वास हो जाता है कि नहीं हो सकता। ढक्कन, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। Is horse riding the rider or rider riding the horse? Is horse riding the rider, rider riding the horse? Rider riding the horse या horse riding the rider? घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को चला रहा है? घुड़सवार घोड़े को चला रहा है, यस नो? हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। थोड़ा घोड़ा चलाइए मेरे साथ। यू टू बी इन्वॉल्व विद मी। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, लाउडली, कम ऑन। घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया?
राइट, थोड़ा और आगे चलो, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, एवरीबॉडी कम ऑन, रुकना नहीं पीछे, तुगड़ुक तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, कम ऑन, घोड़े ने क्या किया, लाउड लाउड, एक बार और आगे चलिए, थोड़ा चलते रहिए, गड्ढा तो आता रहेगा। कभी कभी सड़क में गड्ढा नहीं होता, गड्ढे में सड़क होती है। आगे चलिए, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला, घोड़े ने क्या किया, अब घुड़सवार थक गया, तुगड़ुक तुगड़ुक थक गया, बहुत हो गया अभी, उसको नींद आ गई, पर घोड़ा चल रहा है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, गड्ढा आया, घुड़सवार सोया हुआ, नहीं बोला जम, पर घोड़े ने फिर भी क्या किया। अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है कि घुड़सवार घोड़े को, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा, हाथ आगे लगी, पैटर्न बन जाता है। गाइस लाउडली कम ऑन, क्या बन जाता है, ऐसा ही आपके पैटर्न बन जाते हैं। हर एक इंसान जो इस हॉल में बैठा है, सीट थी यहाँ पे 1100, लोग आ गए हैं 1,500 लोगों को वापस भेजना पड़ा है। कुछ लोग जमीन पे बैठने को तकलीफ उठाए, कुछ खड़े लोग हो गए यहाँ पे, पर जितने भी लोग हैं पूरे हॉल में, इधर से लेके इधर तक, हर एक के पास अनलिमिटेड ताकत है। कम ऑन लाउडली, कितनी ताकत है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। ममे वंशो जीव लोक के जीव भूत सनातन, अनलिमिटेड ताकत है। पर समस्या क्या है, हाथ आगे लाइए, मनस्थानी इंद्रियानी, ये मन पैटर्न तैयार कर देगा आपका। इसको जो बोलो मान लेता है मन, बड़ा अजीब सा होता है। पैटर्न दो तरह से बनता है, कम ऑन, कैसे बनता है, दो तरह से, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, सोर्स और मीनिंग। गाइस लाउड, कम ऑन, सोर्स और मीनिंग। ये सोर्स क्या होता है, किसने आपको प्रभावित या प्रभुभावित किया है, आपके आसपास सोर्स, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, आपने सुना होगा, क्योंकि ये सोर्स है आपका। कम ऑन लाउडली, क्या ये सोर्स। अब अगर सोर्स गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। इसे आज के समय में कोई टीवी नहीं देखता, और कोई अगर यहाँ पे टीवी देखता भी होगा तो हाथ नहीं खड़ा करेगा, बहुत शर्म की बात है ना टीवी देखना। टीवी कौन देखता है आपके, सोर्स गलत है। मैडम मिली, सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। वहां एक मैडम मिली, बोली बिंद्रा जी, मैंने कहा हाँ जी, बोले आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। आप अकेला, ये पैटर्न खराब हो गया, ठीक है, क्या खराब हो गया, पैटर्न खराब हो गया। अब ये पैटर्न ठीक करना है, ये पैटर्न कौन ठीक करेगा, तो क्या कहते हैं, जितनी चादर उतना पैर पसारो। लाउडली, यस नो, बड़ी चादर लेके आओ, डबल बेड की चादर लेकर के आओ, पैर बाहर निकालो, नहीं तो उसी चादर में लिपट के संसार से चले जाओ, दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं होगा। आज ही चादर बदल लो, आज ही चादर, बाजू वाले ध्यान में रहिए, पूरे चादर बदल लो भैया। अजी कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, मैं बदलूंगा, हम नहीं बदलेंगे, जिम्मेदारी किसकी है, अब एक दिन रात को मुझको 11:15 बजे फोन आया, किसी लड़की की आवाज थी, आपको मेरे वीडियो में, बिंद्रा जी बोल रहे, मैं कहा जी बोल रहा हूं, ओए नंबर मिल गया। मैं कहा आगे बताइए, आपने मेरे हस्बैंड को क्या ट्रेनिंग दे दी है। मैं कहा जी क्या ट्रेनिंग ले गए, वो जब से घर पे आए सबको सोफे पे बिठा दिया है, बोल रहे हैं बैठो आज तुम्हारा पैटर्न ठीक करूंगा। पैटर्न हस्बैंड का नहीं ठीक करना है जी, ना वाइफ का ठीक करना, वो कर भी नहीं पाएंगे आप। ये तो जोर से हंसे थे बेचारे, बहुत पीड़ित नहीं है। पैटर्न किसका ठीक करना है, अपना ही ठीक करना है। यू विद मी लाउडली, यस नो, कोई कोनी मार रहे दूसरे को, तेरा पैटर्न ठीक कराऊंगा है कि नहीं। हाँ, वो इंश्योरेंस की टीम में आई है, वहां भी देख रहे सब एक दूसरे को, हाँ जी हाँ, बात इस महीने टारगेट पूरा होना चाहिए। तो आज देखिए, पीपल डोंट रिमेंबर हु यू आर, बट दे रिमेंबर हाउ डू मेक देम फील। People don't remember who you are, but they remember how do you make them feel. उन्हें ये याद नहीं रहता आप कौन है, पर वो याद रखते हैं आपने महसूस कैसा कराते हैं। People don't care how much you know, but they know how much you care. लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, लेकिन उनको जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है।
हाथ आगे लाइए, बायां हाथ कमर पे, एवरीबॉडी बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ सामने। हाँ, थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुरा तो छोड़ियो। अगर डीलिंग ठीक करनी है, अगर डीलिंग ठीक करनी है, गाइस शेक योर बॉडी, हाँ शर्माने की कोई जरूरत नहीं। हाँ सभी कर रहे हैं, कम ऑन। अगर डीलिंग ठीक करनी है, पहले कम ऑन गाइस, पहले फीलिंग ठीक कर लो। फीलिंग ठीक करो। ये मुझे लाउड यस नो। हाथ आगे लाइए, अगर फ्रूट्स चाहिए, पहले फ्रूट्स ठीक करो। किसकी? राइट, हाँ आप राइट, एब्सोल्युटली। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, मेन मुद्दा है कि डोंट स्पून फीड योर ऑडियंस, डोंट स्पून फीड योर पीपल, क्रिएट एन अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। इंफॉर्मेशन देने से फायदा नहीं है, फीलिंग क्रिएट करना है। अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि मेरे कस्टमर के मुंह से निकले अरे वाह। कम ऑन, क्या निकले? अरे वाह। ऐसा नहीं, हाथ पीछे से लाइए, पीछे पीछे, हाँ हाथ पीछे, एवरीबॉडी पीछे पीछे बोल रहे हैं, हाथ पीछे, हाँ हाथ पीछे, हाँ ओके, टुगेदर विद एक्साइटमेंट, अरे वाह। नहीं नहीं नहीं, मुंह खुलना चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, आवाज पेट से आनी चाहिए। There has to be some excitement together. Nepal, one more time, पीछे से excitement, अरे वाह। ऐसा क्या करें कि कस्टमर के मुंह से निकले अरे वाह। Come on, क्या निकले? अरे वाह। जिस दिन आपका कस्टमर बोला ना अरे वाह, जिंदगी भर याद रखे। Would you agree with me? जिस दिन आपका कस्टमर अरे वाह बोला ना, उस दिन आप देखिए जिंदगी भर याद रखें। वो कैसे रिकॉल वैल्यू, कैसे जनरेट की जाए, वो अरे वाह फीलिंग है। आज जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब इंश्योर करते हैं कि एक डिलाइटफुल सरप्राइज क्रिएट करें और आपका कस्टमर आपके बारे में बोले अरे वाह। कम ऑन, क्या बोले? हाँ? I'm changing, Mama. Hurry up, yeah. Sorry, are we late? It's okay. Let's leave. तू अंदर क्या कर रहा था? सर अंदर डेटिंग कर रहा था। कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हेलोविक्स, ब्राइट इज लाइट। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music Series. Solitaire for your wife. इससे बड़ी वाली दिखाई। 1 carat diamond. First anniversary? 10th। इससे महंगी वाली वाली दिखाई। 10th anniversary. Excellent. What a lucky wife. ये लीजिए, 3 carat diamond. Hearts and arrows cut. So, when is the anniversary, sir? Yesterday। Five carat diamond. Princess cut. Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music Series. नहीं यार। हाँ यार। Come here. चल बताओ। कोई नहीं यार, होता है। अरे अमित कैसा है यार? ये क्या हो गया? इसकी वाइफ का क्या? ऑफिशियल टूर 1 हफ्ते का हाँ। कैंसिल हो गई। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music Series. हॉलीडे एक हफ्ता करके कैंसिल हुआ है।
Sering pasti juga podcast. प्यार की राह में चलना, प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Man will be man. Sequence Imperial Super Hits Music Series. Yeah, baby. Yeah. Hmm. 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 Man will be man. Sequence Imperial Super Hits Music Series. अरे ये बात आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए MC। नहीं मिलेगी। Family Permanent Markers. Now guys, one more time, come on! ऐसा क्या किया जाए कि आपका कस्टमर आपके बारे में बोले अरे वाह, and then he has a great recall value. एडवर्टीजमेंट प्रमोशन सब बात की बात है। यू गॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जिस दिन बना लेंगे। टेस्ला ऐड नहीं करता अपने प्रोडक्ट की, गूगल ऐड नहीं करता अपने प्रोडक्ट की, माइक्रोसॉफ्ट ऐड नहीं करता अपने प्रोडक्ट की, फेसबुक ऐड नहीं करता प्रोडक्ट, यूट्यूब ऐड, ये सब बड़े ब्रांड्स दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाते हैं। आज यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे भी हैं जो लीडरशिप फनल में आ चुके हैं। पहले मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लीडरशिप फनल में आप आ चुके हैं सर, थैंक यू वेरी मच। जरा उत्साह बढ़ाइए, इनका धन्यवाद करें। आप भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दोनों भी हमारे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हैं, थैंक यू। इनका भी उत्साह बढ़ाइए, थैंक यू। ये मेरे रॉयल एलीट क्लब के मेंबर्स भी हैं। लीडरशिप फनल, थैंक यू, थैंक यू। लीडरशिप फनल प्रोग्राम अब बंद कर दिया गया है। यू ऑल नो दैट? मालूम है सबको? नहीं मालूम? बाउंस बैक प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। इंटरनली हम लोग अपने कंपनी से बंद कर चुके हैं। ये चैनल पार्टनर ने बहुत पहले बुक किया हुआ था, इसीलिए इसको किया हमने। नो मोर बाउंस बैक, नो मोर लीडरशिप फनल, अब सब बंद हो गया है। जानना चाहते हैं? कम ऑन, जानना चाहते हैं? हम आज से पहले ना लोग मुझसे कहते हैं लीडरशिप फनल अफोर्डेबल नहीं है, हर आदमी नहीं अटेंड कर सकता, एक गरीब आदमी नहीं अटेंड कर सकता, एक आम आदमी नहीं अटेंड कर सकता। मुझको भी दुख होता था। और लीडरशिप फनल खाली 6 महीने का प्रोग्राम था, बाउंस बैक केवल 4 घंटे का प्रोग्राम। आम आदमी आके अटेंड तो कर सकता है, पर बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं ले सकता। बहुत मेरे मन में चिंता थी इसकी। पिछले 9 महीने से हम इस पर लगे हुए थे और तैयारी कर रहे थे। अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम कितना जानते हैं मुझे मालूम नहीं, पर कुछ आपको शायद मालूम हो। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड किया है जो 2 साल का प्रोग्राम है। इसको बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम क्या बोलते हैं? एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें जो ट्रेनर, जो टीचर्स हैं, जानते हैं कौन है?
हमारे साथ ट्रेनर बनने की पहली क्वालिफिकेशन है कि वो आदमी अरबपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरबपति। आपको लगता होगा मजाक कर रहे हैं ना। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव हमारे साथ ट्रेनर है। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन मुंजाल हमारे साथ ट्रेनर है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो पैथोलॉजी की लैब है डॉक्टर लाल पाथ लैब, डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ उसमें ट्रेनर है। डाबर के बर्मन हमारे साथ में ट्रेनर है। आप जो भी बड़ा ब्रांड आप जानते हैं, यूनिवर्सिटीज के मामले में हमारे यहाँ नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी मणिपाल है, उसके चेयरमैन हमारे साथ ट्रेनर है। IIMs के टॉप प्रोफेसर्स हमने लिए हैं, खाली वो जो अरबपति नहीं है। बजाज कैपिटल के संजीव बजाज हमारे साथ ट्रेनर है। दैनिक भास्कर हमारे देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार, उसके चेयरमैन मिस्टर अग्रवाल वो हमारे साथ ट्रेनर है। हमारे देश में नंबर 1 मोबाइल है इस समय Xiaomi, इधर भी चलता है। Xiaomi नंबर 1 मोबाइल है, उसके फाउंडर CEO हमारे साथ में ट्रेनर है। आप जो भी बड़ा ब्रांड समझते हैं ना, उसके चेयरमैन, फाउंडर या CEO हमारे साथ में ट्रेनर्स होंगे। जब ऐसे अरबपति लोग आपको बिजनेस करना सिखाएंगे हिंदी की भाषा में, क्या लगता है फायदा होगा? लाउडली यस नो, कम ऑन यस नो। इसके अंदर लीडरशिप फनल में खाली 25 फ्रेमवर्क थे, इसमें 250 फ्रेमवर्क है। लीडरशिप फनल 4-6 महीने का प्रोग्राम था, ये 2 साल का प्रोग्राम है। लीडरशिप फनल 1.25 लाख रुपया INR, क्या बोलते हैं उसको, NCIC बोलते हैं ना, IC 1,28,000 रुपए का प्रोग्राम है। और लेकिन ये वाला प्रोग्राम, उसमें 25 वीडियो थे, इसमें 250 है, तो ये उसमें 10 गुना ज्यादा है। तो नेचुरली इसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहनी थी जब इतने अरबपति लोग आपको सिखाएंगे। कुछ स्पीकर्स के नाम अनमोल इज देयर नो, मैं आपको स्पीकर्स की लिस्ट बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। RO के अंदर इंडिया में नंबर 1 है केंट RO। कम ऑन, क्या है? आता है यहाँ पे? तो केंट RO इंडिया में नंबर 1, उसके चेयरमैन महेश गुप्ता हमारे साथ ट्रेनर है। पैकर्स मूवर्स में अग्रवाल पैकर मूवर सबसे बड़ा इंडिया में, उसके चेयरमैन हमारे साथ ट्रेनर है। पाइप, स्टील पाइप्स के अंदर APL अपोलो पाइप सबसे बड़ा है, 10,000 करोड़ का बिजनेस है उनका, तो उसके चेयरमैन हमारे साथ ट्रेनर है। गोल्ड के बिजनेस में, ज्वेलरी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। लोगों को उनका नाम नहीं मालूम, वो पीछे पीछे दबे छुपे रहते हैं। उनकी कंपनी है 2 लाख करोड़ की। कम ऑन, कितनी? ये फॉर्च्यून 500 कंपनी, इंडिया से केवल 7 ही फॉर्च्यून 500 कंपनी है। इंडिया में ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज नहीं है। फॉर्च्यून 500 में समझाता हूँ, फॉर्च्यून एक मैगजीन का नाम है जो दुनिया के 500 सबसे बड़े बिजनेस उठाता है। उसमें से इंडिया में 3 तो PSU है, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ONGC। बाकी जो प्राइवेट है उसमें रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, इनकी अपनी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट है। ये टोटल 7 ही कंपनी ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनी। उसके चेयरमैन राजेश एक्सपोर्ट, 2 लाख करोड़ की कंपनी, वो हमारे साथ ट्रेनर है। आनंदा ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ में ट्रेनर है। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, अनमोल अभी मेरे को साथ में लिस्ट सारी बता रहे हैं। जब ऐसे लोग आपको, जिन्होंने खुद फर्स्ट हैंड अपना धंधा बड़ा किया है, वो ट्रेनर नहीं जिसकी तनख्वाह 20-50 हजार लाख रुपए महीना है, वो ट्रेनर नहीं। वो प्रोफेसर नहीं जिसकी 25-50 हजार रुपए महीना तनख्वाह है ना। हमने वो लिए लोग जो सबसे बड़े अरबपति हैं, जो हमारे देश को चला पा रहे हैं, उनको हमने अपने साथ ट्रेनर बनाया है और उनके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया है। 2 साल का प्रोग्राम है, 5 दिन, उसमें लीडरशिप फनल भी फ्री दे दिया है। इसके साथ में लीडरशिप फनल की भी 5 दिन की ट्रेनिंग इसी के साथ फ्री दे दी है। क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम में दम होगा? लाउडली यस नो, कम ऑन यस नो। अभी आपकी आवाज इसलिए धीमी है क्योंकि आपको मालूम है इसकी फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपकी आवाज कम। मैं जानता था इसकी फीस नॉर्मली 10 लाख रुपए के आसपास रखें तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन हमने सोचा 10 लाख लोगों के लिए महंगा पड़ेगा, इसलिए हमने 5 लाख इसकी फीस डिसाइड करी। और फाइनली हमें लगा कि 5 लाख भी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने सोचा अगर ये 2.5 लाख में हो जाए 2 साल का कोर्स तो हर आदमी आ पाएगा। आर यू विद मी? लाउडली यस नो। फिर हमने सोचा 2.5 लाख में भी हर आदमी तो नहीं आ पाएगा, इसको लीडरशिप फनल के बराबर ही कर देते, 1.25 लाख ही कर देते, जिसमें लीडरशिप फनल भी बाकी सब भी आ जाए, तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। आर यू विद मी? लाउडली यस नो। लेकिन हमें लगा नहीं, अभी भी उतना सस्ता नहीं पड़ रहा, इसकी फीस 1 लाख के अंदर होनी चाहिए। फाइनली हमने डिसाइड किया 75,000 रुपीज में हो जाना चाहिए प्रोग्राम। पर डिसाइड करने के बाद हमने फिर से चेंज कर दिया, हमें लगा 75,000 भी ज्यादा है। फिर हमने कहा 50,000 तो कोई भी दे देगा 2 साल के। आर यू विद मी? लाउडली यस नो। फिर हमने सोचा नहीं, अभी भी एक चौकीदार नहीं दे पाएगा अपने बच्चे के लिए, वो नहीं दे पाएगा।
फिर फाइनली हमने कहा 50,000 से कम कैसे करें, बहुत दिमाग लगाया कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर अस 9.9 आउट ऑफ 10 मीन 0 आउट ऑफ 10। हमारी कंपनी में किसी से भी पूछ लीजिए, आज बहुत बड़ी टीम है हमारी, आज 4 बिल्डिंग्स में हमारे ऑफिस चलते हैं, क्योंकि एक हमारी ट्रेनिंग कंपनी है पृथ्वी पे जिसके पास सबसे बड़ी मैन पावर, रेवेन्यू, वैल्यू और वॉल्यूम में है। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा अगर तुम इतने बड़े बिजनेस ट्रेनर हो तो खुद क्यों नहीं बिजनेस कर लेते। मैं जिसको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ, मेरी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 2000 करोड़ का है। जिनको नहीं मालूम वो बताते हैं, लोगों को लगता है कि हम ये हमारा बिजनेस ही है, हम कर रहे हैं बिजनेस, बड़े उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन इसकी फीस इतनी अफोर्डेबल कर दें, फिर फाइनली अब इससे कम नहीं जा सकते थे, हमने इसकी फीस डिसाइड करी 1500 रुपये महीना। कितने? 1500। अब कोई भी आदमी 1500 रुपये महीने में इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकेगा, डाउटली यस नो। लेकिन फिर हमने सोचा स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाए, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए फाइनली कर दिया 750 रुपये महीना। कम ऑन, कितना? 750 रुपीज पर मंथ। और इस फीस पे इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्रोग्राम पूरे पृथ्वी पे किसी के पास दम नहीं है कि वो करके दिखा सके। फिलहाल बाय कृष्णस ब्लेसिंग्स, गाइडेंस फ्रॉम भगवद गीता, आज ये मोस्ट अफोर्डेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बिल्ड किया। अब कोई भी आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी भी जिसकी 14,000 रुपया महीना तनख्वाह है, वो भी 750 रुपया अपने बच्चे के लिए खर्च कर सकता है, 13,250 घर लेके जा सकता है। वो भी कह सकता है कि मेरा बच्चा 750 रुपये में अटेंड करे। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं, एंटरप्रेन्योर को जानते हैं, उसको सजेस्ट करिए ये प्रोग्राम करें। जब हम एक बड़ा नंबर रीच करेंगे तो उसके बाद इसकी फीस बढ़ा देंगे। ये कुछ दिनों के लिए हमने स्कीम रखी है, फिर थोड़ी सी फीस बढ़ेगी इसकी, लेकिन आज ये इसी रेट पे हम लोग सबको ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम, ताकि अब इस समय हमारे को इतना कॉल फ्लो आ रहा है, हमारे पास बैंडविड्थ है कि हम 1 सेकंड में 250 कॉल ले सकते थे। आज 250 कॉल्स तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 450 कॉल्स वेटिंग पे चल रहा है, जिसके कारण कस्टमर हमको फोन करता है, हम बात नहीं कर पा रहे उनसे, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि ये इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम है, तो मौका ना निकल जाए हाथ से, लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा, कितने लोगों को इस प्रोग्राम की और जानकारी चाहिए? गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। कितने लोग? मेक सम नॉइज गाइस, कम ऑन। तो ये पूरे हॉल को इसकी जानकारी चाहिए। मेरे साथ मेरे कॉलीग है अनमोल आपको बाहर मिलेंगे अपनी टीम के साथ में, इधर मिलेंगे। अनमोल से आप मिलिएगा, ये आपको जानकारी देंगे। इनके साथ और भी जीनियस इनसाइडर के लोग होंगे, वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में, और आप इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल के लोग हमारे साथ जुड़े, इससे बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात हमारे लिए नहीं होती। धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले मैं शेयर करूंगा आपको, अब थोड़ा बिजनेस पे बात करेंगे। मोटिवेशन बहुत हो गया, बिजनेस पे सुनना चाहेंगे या खाली मोटिवेशन? कितने लोग बिजनेस पे सुनना चाहेंगे? कम ऑन, गिव मी योर राइट हैंड आउट। ओके, लवली। तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेसन इसमें क्या है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। इस कमरे में मैं चाहता हूं आप लोगों से थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ मिले, ऐसे मिले जैसे एक बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ 10 साल के बाद मिलता है। क्या नाम है आपका? आयुष। इधर आओ आयुष। आयुष, हाँ, नेपाल से हो? गुड। आयुष, मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलूं, चलेगा? ठीक है। आयुष मेरे को काठमांडू एयरपोर्ट पे 20 साल के बाद अचानक मिल गए। मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे मिलने आएंगे, आओ मिलो। बेस्ट फ्रेंड है यार, कॉलेज में। आयुष, तुम क्या खाते हो नेपाल में? तो मैं बताता हूँ, मोमोज, तभी तो अभी हम खाते हैं छोले भटूरे। अब आयुष ऐसे नहीं मिलते बेस्ट फ्रेंड। ओए आयुष, ओए क्या हाल है? ओए तुम जान के तुम्हारी रह गए, ओए तुम खाता नहीं है, बता मोमोज खाएगा तो ऐसे ही होगा। ओए तुम्हारे मजा आ गया, बहुत दिन बाद चल पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने चलते हैं। आप बैठ यार, इस तरह पीठ बनवा। आयुष, आर यू ओके? हाँ, थोड़ा रब इज बैक। हाँ, थोड़ा शॉक हो गया उसको। जैसा मैं आयुष से मिला, ऐसा आपको हॉल में कम से कम 30 लोगों से मिलना है।
उतना ही एनर्जी और एक्साइटमेंट है, पूरी एनर्जी के साथ आपको मिलना है 30 लोगों से। वेट 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 वेट, हॉल में महिलाएं भी हैं, ऐसा ना हो मैडम फिर वापस आए। मैं तो पहले एक मित्रा जी ने कहा please stand up guys, come on please stand up, please stand up, come on please stand up, please stand up, please stand up, please stand up, come on please stand up guys, get ready, come on 3 2 1 go. Okay. लोगों को देख रहा था, अपनी जगह पे खड़े थे, उसी जगह खड़े थे, किसी से मिलने नहीं जा रहे थे। वेट 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 वेट, और कुछ लोगों को मैं देख रहा था सबसे मिलने जा रहे थे। ये जो लोग सबसे मिल रहे थे उनसे तो सारे लोग मिल रहे थे, लाउड यस नो। और जो किसी से मिलने नहीं गया उससे मिलने भी कोई नहीं गया, जो अपनी जगह खड़ा रहा उससे कोई मिलने नहीं। और बाजू वाले को भी बोला था बैठ जा, टाइम हो गया बैठ। हम तो डूबेंगे सनम। Hey guys, can we acknowledge everybody? Come on guys. तो बाउंस बैक करने के लिए आपको बनना है पॉसिबिलिटी स्कैनर। कम ऑन, क्या बनना है? पॉसिबिलिटी स्कैनर। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। कम ऑन, ढूंढो ढूंढो, क्या ढूंढो? माइंड जिस पे फोकस करता है वो बड़ा हो जाता है। डिफिकल्टी पे फोकस करेगा, डिफिकल्टी बड़ी हो जाएगी। पॉसिबिलिटी पे फोकस करेगा, पॉसिबिलिटी बड़ी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेगा, अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाएगी। माइंड जहां फोकस करता है बड़ा हो जाता है। डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है। जिंदगी पॉसिबिलिटी के साथ बनानी, डिफिकल्टी नहीं। तो देखिए, काका पे इतना विश्वास करते हैं कि हम इन्हीं को आगे बढ़ा देते हैं। हाथ आगे लाइए। रामू काका को सीईओ नहीं बनाते, लाउडली कम ऑन। रामू काका को सीईओ नहीं बनाते। आपको कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए, हाई पोटेंशियल परफॉर्मेंस स्किल विल, जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो। रामू काका ईमानदार है, थैंक्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो कॉम्पिटेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आदमी कुछ भी कर सकता है। वैसे लाउडली यस नो, कम ऑन, यस नो। कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव एटीट्यूड, आप कुछ भी कर ले। मेरा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। हवाई जहाज आज मैं ही उड़ाऊंगा शाम को, इंडिया जा रहा हूं, उड़ा लूंगा। देखो YouTube पे ऑफलाइन डाउनलोड करके देख लूंगा क्या बटन दबाना है। मेरा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। किसी की हार्ट सर्जरी करानी हो मेरे पास ले आना, ओपन हार्ट सर्जरी देख के YouTube पे कर ही लूंगा। हर एक ने पहली बार तो कभी किया ही होगा, अब कराएंगे मुझसे। नो। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्किल भी चाहिए। कौन, क्या चाहिए? स्किल भी चाहिए। तो स्किल होना जरूरी है, वो कॉम्पिटेंस होना जरूरी है। उसके बाद एक बड़ी गलती करते हैं लोग कि वो स्केलेबल मॉडल की जगह रीजनल मॉडल खड़ा कर देते हैं। कौन, क्या खड़ा करते हैं? रीजनल मॉडल। बिजनेस का मॉडल ही ऐसा बना है जो कभी स्केल हो ही नहीं सकता, जो कभी बड़ा ही नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं आपका बहरावा वाला मॉडल है, ऐसा तो नहीं आपका खाली काठमांडू का मॉडल है, ऐसा तो नहीं आपका खाली पोखरण का मॉडल है, कभी बाहर निकल ही नहीं सकता धंधा। ऐसा बिजनेस तो नहीं खड़ा किया आपने जो कि बड़ा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए इसको कभी भी पर्सनालिटी ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन बनाना है। लाउडली कम ऑन, क्या बनाना है? प्रोसेस ड्रिवन। आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, इधर है क्या? एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है। इतना प्रोसेस ड्रिवन कर दिया है कि आज इतना स्केल अप हो गया है। टेक्नोलॉजी के कारण वो बढ़ रहा है।
क्रिप्टॉन मोबाइल ऐप है ओयो का, जो उनके अंदर के लोगों के लिए है। एक नया होटल खोलने में 3 दिन लगता है उनको, बाकी लोगों को होटल में पार्टनरशिप करने में 3 से 6 महीना लग जाता है। ओयो की स्पीड इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी है, पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ऐसा कुछ करिए कि आपका स्केलेबल मॉडल हो, रीजनल मॉडल ना हो। तो मैंने आपको पानीपुरी.com का एग्जांपल दिया। अभी मैं छोटा एक्टिविटी करूंगा आपके साथ, हाथ आगे लाइए अपना, अपने हाथ से मुझको कवर कर लीजिए। विवेक बिंद्रा नहीं दिखने चाहिए आपको। विवेक बिंद्रा और अपने बीच में हाथ ले आइए, ऐसा रखिए हाथ कि आपको विवेक बिंद्रा नहीं दिखाई पड़े। अपने और हाथ को मेरे बीच में ले आइए। देखिए आपका हाथ कितना सुंदर है, कितनी सुंदर लकीरें हैं, कौन सी गाढ़ी है, कौन सी गहरी है, कौन सी पूरी है, कौन सी अधूरी है, कौन सी क्रिस क्रॉस है। अब जरा गर्दन साइड में करिए, थोड़ा सा शिफ्ट करिए, हाँ, और साइड में करके मुझको देखिए। मेरा पॉकेट स्क्वायर, मेरा टाई, कफलिंग, हेयर स्टाइल, मुझको, मेरा जैकेट। वापस अपने हाथ को देखिए, देखिए कितना सुंदर हाथ है, इसमें बहुत भाग्य लक्ष्मी है आपके। क्या जबरदस्त हाथ दिया आपको भगवान ने। रिलैक्स, रिलैक्स। आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जब आप अपने हाथ को देख रहे थे तो क्या आपको विवेक बिंद्रा दिख रहे थे? लाउडली यस नो, कम ऑन लाउडली यस नो, गुड। जब आप विवेक बिंद्रा को देख रहे थे तो क्या बीच में हाथ दिख रहा था? यस नो। जिंदगी भी ऐसी ही है, जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। फोकस कहाँ है आपका? प्रॉब्लम पे है कि गोल पे? माइंड जिधर फोकस करता है वो बड़ा हो जाता है। एक प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में यही दिक्कत है। प्रोफेशनल कौन होता है? एक डॉक्टर जितने पेशेंट देखेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। लॉयर कोर्ट में जितनी हियरिंग करने जाएगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी रिटर्न फाइल करेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। टीचर क्लास में जितनी ट्यूशन लेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। आर्किटेक्ट जितनी बिल्डिंग डिजाइन करेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। इंटीरियर डिजाइनर जितने घर डिजाइन करेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। वास्तु कंसल्टेंट जितना वास्तु ठीक करेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। एस्ट्रोलॉजर जितनी पत्री देखेगा उतना पैसा कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये सब प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दुबई के बीच में बैठ के लेमोनेड पी रहा है, या वृंदावन धाम में भगवान की पूजा कर रहा है, और पीछे उसका धंधा अपने आप बढ़ता चला जा रहा है, अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। ये बिजनेस के मॉडल और मेथड पे काम करता है। कम ऑन, बिजनेस के मॉडल और मेथड पे काम करता है, और प्रोफेशनल गल्ले पे चिपका बैठा रहता है। जितना काम करेगा उतना कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए गल्ला तो छोड़ना पड़ेगा भैया। छोड़ेंगे भैया, गल्ला तो अभी कौन छोड़ेगा? मैं। कौन छोड़ेगा? नहीं, कोई हम बोल रहा था। कई लोग इलाहाबाद से आते हैं, इलाहाबाद से आए, लखनऊ से आए। ऐसा आप जाते हो बिहार एंटर करते हो ना, साउथ नेपाल से, वहां हम बोलते हैं। मेरे कॉलेज में एक लड़की आई थी, जब मैं सेकंड ईयर में था, वो 4th ईयर में थी, तो रैगिंग लेते नहीं, इंट्रोडक्शन लिया। मैं कहा क्या नाम है? हमारा नाम वर्षा सिंह है। वेरी गुड, कहां से आए हो? हम जो है ना बिहार से आए हैं। अच्छा, आपके साथ 36 कितने आए? नहीं नहीं, आप गलत समझ बैठे, हम जो है ना अकेले ही आए। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। हम नहीं, कम ऑन, क्या जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल यू गोना टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लवली। सो गले में चक्कर पता क्या है? आप ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है। ऐसा होगा जिंदगी भर भूलेंगे। ऐसा अब ये हुक को जिंगल बना दो। जिंगल क्या होता है? राइमिंग वर्ड। हाथ आगे लाइए, कम ऑन, क्या होता है? राइमिंग वर्ड। जोर से बोलिए, कम ऑन, राइमिंग वर्ड। ऐसे वर्ड हो जो मिलते जुलते हो, मिलते जुलते वर्ड, राइमिंग हो, थोड़ा गाना जैसा लगे, है ना, राइमिंग। आप कह सकते हो सर मैं टीवी पे ऐड नहीं लगा पाता, अखबार में ऐड नहीं लगा पाता, कोई बात नहीं। आप अपने लेटर हेड पे लिखिए, आप अपने होर्डिंग पे लिखिए, आप अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखिए, आप अपनी वेबसाइट पे लिखिए, आप अपने ब्रोशर पे लिखिए, आप अपने ईमेलर पे लिखिए, आप अपने एम्प्लॉइज की वर्दी पे लिखिए, आप अपने पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर लिखिए, आप उस बैग के अंदर सामान जिसमें डाल के देते हैं उसके ऊपर लिखिए, आप अपने हर कम्युनिकेशन में लिखिए, और लोग आपको याद रखेंगे। जैसे जिंगल में लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय। अब शायद ही कोई लाइफ बॉय साबुन यूज करता हो, लेकिन सबको जिंगल याद है। हाथ आगे लाइए, जिंगल याद हो जाता है। जोर से बोलिए, कौन? जिंगल याद हो जाता है। कुरकुरे टेढ़ा है पर स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी और बकवास। ओके, बबूल बबूल
पैसा वसूल, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आया नया उजाला, टिप 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 टिप, ऐसा खून गिरती भी है, बाद में पति आता है बोलता है हाँ ऐसा करके। नाउ पीपल रिमेंबर दैट, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, जिंगल याद हो जाता है, लाउडली कम ऑन, जिंगल याद हो जाता है। ऐसे ही असली मसाले सच सच MDH यही असली इंडिया, अंकल जी आते हैं ना बाद में उसमें। कोई मुझसे कह रहा था पार्ले जी का बच्चा बड़ा नहीं हो रहा और MDH के अंकल, भगवान उनको लंबी उम्र दे। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी से आए। This is amazing guys, let me tell you, ये जो करशन भाई पटेल थे ना, जिसने निर्मा कंपनी चालू की, पहले साइकिल पे जाके निर्मा बेचते थे, साइकिल पे जा जाकर दुकान, एक छोटी नौकरी करते थे, गरीब थे बहुत पैसे से, और इनको ना किसी ने पहले ही बता दिया था, हेमा रेखा जया सुषमा चारों आगे चल के सांसद बन गई, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया के अंदर, बड़ी फेमस है चारों लेडी, इन्होंने तो पहले जिंगल बनाया, ये नाम उसके बाद फेमस हो गए। नाउ हियर वी गो, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, इट्स अ ब्यूटीफुल जिंगल, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, mango fruity, fresh and juicy. Now jingles, they remember, you remember jingles. हाथ आगे लाइए, मिलते जुलते वर्ड, जोर से बोलिए, कम ऑन, मिलते जुलते वर्ड, राइमिंग बना दो, राइमिंग बना दो, लोग याद रखते हैं, क्योंकि म्यूजिक आराम से रजिस्टर होता है। अब इसको कॉल टू एक्शन में डालो, जोर से बोलिए, कम ऑन, इसको कॉल टू एक्शन में डालो। अपने ऐसा कोई हिडन कमांड दो अपने कस्टमर को कि वो आपको जिंदगी भर याद रखे, आपको भूले ही नहीं, जो आप कहना चाहते हो वो कर दे। हिडन कमांड, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, हिडन कमांड, जोर से बोलिए, हिडन कमांड। आप अपने कस्टमर को चुपचाप एक कमांड दे दो, उसको पता भी ना चले, एक थके तो नहीं, थोड़ा और चलेगा, कुछ पावरफुल लेसन आने वाले, आर यू रेडी? मैं आपको इंडिया में इलेक्शन आने वाले, 2019 के इलेक्शन, अब मोदी जी, हाँ ठीक है, हाँ। इंडिया में इलेक्शन के टाइम पे 2014 के इलेक्शन का एनालिसिस देता हूं आपको, हिडन कमांड का। यूपीए के कैंपेन आए थे, राहुल गांधी, अराजकता फैलाने वालों को वोट मत दो। किसी को बात समझ में नहीं आई वो क्या बोल रहे, अराजकता, इट वाज सच अ टफ हिंदी वर्ड, कोई पकड़ नहीं पाया, अराजकता कौन फैला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कैंपेन होना चाहिए ऐसा, आप वोट जिसको मर्जी दो, वैसे तो आपको वहां वोट देने जाना नहीं, आपको तो इधर ही देना है, लेकिन कैंपेन ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी की जिंदगी से हो। राहुल, कम ऑन, हाथ आगे लाइए, आम जिंदगी से होना चाहिए, कम ऑन, क्या होना चाहिए, आम जिंदगी से। तो किसी ने राहुल बाबा को बताया इसको आप जिंगल बना दो, कम ऑन, क्या बना दो, जिंगल। तो उन्होंने बना दिया राजनीति नहीं काजनीति, नीति मिलते जुलते वर्ड, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया, काजनीति किसी को समझ नहीं आया क्या होता है, दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट वर्ड, काजनीति। मेरी हिंदी अच्छी है वैसे, लेकिन मैंने भी राहुल बाबा वाले वर्ड कभी सुने नहीं थे, अराजकता, काजनीति, डिफिकल्ट, रजिस्टर नहीं हो पा रहे। ऐसा कुछ करो जो रजिस्टर हो जाए। तो आया एनडीए कैंपेन, मोदी जी का कैंपेन, उन्होंने 17-17-17 3 कैंपेन लगाए। पहली बारी कैंपेन था जनता माफ नहीं करेगी कैंपेन, ओहो खतरनाक था, अंधेरा कमरा, रोटी डाली तवे पे, औरत पीछे घूमी, सिलेंडर का दाम बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। क्या बोल रही है, जनता माफ नहीं करेगी, और बात ठीक थी, 10 साल की सरकार हो चुकी थी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया माफ नहीं करना इस बार, गुस्सा ही दिला दिया उसने। खटर पटर एक आदमी स्कूटर लेके जा रहा था, खोला उसने, पेट्रोल भरवाया, पीछे घुमा, पेट्रोल का दाम बढ़ाने वालों जनता माफ। लोग सीरियस हो गए, ठीक है नहीं, माफ नहीं करना इस बार इनको, गुस्सा आ गया, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हाथ आगे लाइए, आम जिंदगी से, कहो क्या, आम कैंपेन आम जिंदगी से था। वहां राहुल गांधी बोल रहे थे अराजकता वालों को वोट मत दो, किसी को पता नहीं चला वो क्या बोल रहा है, लेकिन इनकी बात सबको समझ आ गई। दूसरा कैंपेन अगले 17 दिन अच्छे दिन आने वाले हैं, हाथ आगे लाइए, कहो अच्छे दिन आने वाले। ये बड़ा फेमस कैंपेन हुआ इंडिया में, अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी आने वाले, अच्छे दिन, सबको लगने लगा अच्छे दिन वास्तव में आने वाले हैं।
एक बेचारा मेरे दोस्त की नौकरी चली गई, उसकी बीवी कहते चिंता मत कर, अच्छे दिन आने वाले हैं। और मेरे बेटे के साथ हुआ है, वो भागते भागते नीचे गिर गया, तो उसकी माँ उसको कहती है बेटा खून निकला, चिंता मत कर, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं भी सोच रहा था, हर आदमी बोल रहा अच्छे दिन आने वाले, अच्छे विश्वास हो गया, हाथ आगे लाई आम जिंदगी से। कौन क्या? उधर राहुल जी बोल रहे थे अराजकता वालों को वोट मत दो, किसी को बात समझ नहीं आ रही थी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आम रजिस्टर नहीं हो रहा कैंपेन। फाइनली इनका आखिरी कैंपेन आया 17 दिन, कॉल टू एक्शन, हिडन कमांड, लाउडली कम ऑन, अब की बार अब की बार मोदी सरकार। ओ, सब लोगों के दिमाग में कुछ अब की बात मोदी सरकार, राइमिंग हो गया, राइमिंग, अब की बात सरकार, बात सरकार, अब की बात मोदी सरकार, दिमाग में घुस गया अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। हर आदमी बोलने लगा अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस वाले भी जाके जब वोट देने गए तो जाकर के गलती से बीजेपी को दिया, बोले क्यों दिया समझ नहीं आ रहा, अब की बार मोदी सरकार। हाथ आगे लाइए, हिडन कमांड, जोर से बोलिए कमांड क्या? जब आप हिडन कमांड देते हो ना तो कस्टमर के दिमाग में घुस जाता, पता ही नहीं चलता, वो कमांड एक्शन कर लेता है। ऐसे ही ये यूपी में थे भाई साहब, मुलायम सिंह यादव, इनको किसी ने कहा जिंगल में दम होता है भैया, इन्होंने कहा हम भी जिंगल बनाए थे, बड़ा अच्छा जिंगल बनाया इन्होंने। एक लंदन का गाना था, अंग्रेजी गाना, वीर इन स्टार्ट द फायर, उसका इन्होंने म्यूजिक राइट दिया, हिंदी में बना दिया। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। इतना सुंदर, मैं तो उतना नहीं गा पाता, लाइव देखते। और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। इतना सुंदर लगा सबको यूपी में, हर घर में बजने लगा, ऐसा लगा हरि नाम छोड़ दो लेना, अब भगवान की आरती मत करो, उसी को गाओ, है ना। अब भगवान के कीर्तन बंद, यही गाएंगे, मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। इतना मधुर लगने लगा। अब और कुछ बॉलीवुड में नहीं चलेगा, रात को डिस्कोथेक में भी यही बजाएंगे, शामिल में यही गाना बज रहा है, मन से है मुलायम। लेकिन ये कैंपेन हार गए, इलेक्शन हार गए। हाथ आगे लाइए, क्यों? एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स आउट, गिव योर हैंड्स आउट, कम ऑन मुलायम जी, ब्रिंग इट फ्रॉम द बॉटम लाउडली, कम ऑन मुलायम जी, मुलायम जी, आपका मन मुलायम है, आपका मन मुलायम है, आपके इरादे लोहा है, आपको बधाई हो, लेकिन आपने बताया नहीं करना क्या है। करेंगे क्या? वही अब की बात मोदी सरकार, उनका हिडन कमांड चल गया, इनका चला ही नहीं, क्योंकि इनका मन मुलायम है, इरादे लोहा है, बताना भूल गए, करना क्या है, तो बोलो वोट दो, वोट आपने मांगा ही नहीं। हमने तो गाना गाया था, गाना अच्छा लगा, मन से है मुलायम। दिल्ली में एक आदमी बैठा था, उसको ये सारी बात समझ आ गई, सारी बात समझ गए, बोला जिंगल को कॉल टू एक्शन में तो डालो, 5 साल केजरीवाल, राइमिंग हो गया जी, 5 साल केजरीवाल, पूरा दिल्ली बोलने लगा 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 लोग बोल रहे क्या बोल रहा है, 5 साल मांग रहा है ये, अच्छा दे दो। आधा के लाई हिडन कमांड, कम ऑन नाउ लिखा, जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। There is a huge power in building a jingle with command. मेरी बात क्लियर हो रही है? लाउड यस नो। ये प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं था, ऐसा नहीं है कि किस पार्टी को वोट देना है। आप में से कई लोगों को मालूम है, जो लोग इंडिया से हैं, कि मेरे को इस साल 2019 में इलेक्शन लड़ने के लिए सीट ऑफर करी गई है यूपी से, और सांसद का इलेक्शन लड़ने के लिए। कईयों को खुशी होगी, कईयों को बुरा लगेगा कि मैं इलेक्शन से काफी दूर रहने वाला हूं। मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है, लोगों का धंधा बिल्ड करने में है, अपने देश को बिल्ड करने में है। एक सांसद की बड़ी लिमिटेशन होती है, वो एक छोटे से रीजन में रह जाता है। सबको मालूम है 38 करोड़ लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, सबको मालूम है 7.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। ये जिस पार्टी में जाएगा वोट आसानी से मिलेगा, कैंपेन भी बिल्ड करेगा इंडिया में। बट आई थिंक एक छोटा सा ये चवन्नी लाल बनने के चक्कर में जो देश को आगे ले जाने का सपना मेरा अधूरा रह जाता, इसलिए आई वांटेड टू बी इन व्हाट आई एम डूइंग, और इसी को बहुत तेजी से करने वाला हूं। तो कॉल टू एक्शन हिडन कमांड के अंदर लिज्जत पापड़ बोला करता था, शादी उत्सव या त्योहार लिज्जत पापड़ हो हर बार। घड़ी
पहले इस्तेमाल करें। अब ये कह रहा है मैं आपका विश्वास तोड़ नहीं रहा हूं, आप मेरा विश्वास मत करो, खाली इस्तेमाल करो। ये हिडन कमांड दे रहा है अपना। ऐसे ही पेप्सी, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, अब बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, माजा भी है, पेप्सी भी है, फ्रूटी भी है, और कोका कोला भी है, थम्स अप भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन आदमी फ्रिज खोलते ही उठाए यही है राइट चॉइस। इसे शेल्फ ऑफ टेक पड़ गया। बाद में कहता है ये दिल मांगे मोर, अगले बारी। ये मैं आपको 90 से कैंप में बता रहा हूँ। ये दिल मांगे मोर में एक आदमी आया, फ्रिज खोला, पेप्सी खोला, बोतल खत्म। भैया एक बोतल और देना। क्यों, प्यास लग रही है? नहीं, ये दिल मांगे मोर। तो पैसे तो भैया पैसे खाते पे लिखे था, कल दे दूंगा, दिल मांगे मोर। ऐसे ही पीरा बिना बात के, ये दिल मांगे मोर। हाथ आगे लाई, हिडन कमांड। जोर से बोली कमांड। क्या हिडन कमांड? कमांड दे दिया, दिल मांगे मोर। अच्छा पी लो यार, कोई बात नहीं। ऐसे ही कोका कोला तो आपको पता ही, ठंडा मतलब कोका कोला। अमेजॉन कहता है आपकी अपनी दुकान, रेड एफएम कहता है बजाते रहो, बार बार बोलेगा बजाते रहो बजाते रहो। आप भी कहता ठीक है बजने दे, कोई बात नहीं। ये हिडन कमांड है। कैडबरी कह रहा है मिठाई खानी बंद करो, कुछ मीठा हो जाए। लक्स कोजी, इसकी मुझे समझ में नहीं आई। ये कहता अपना लक पहन के चलो भैया। इसका अंडरवियर पहन के लकी कैसे होता है आदमी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये हिडन कमांड है इसका, है कि नहीं? अब थम्स अप कहता है आज कुछ तूफानी करते हैं, ये भी इसका हिडन कमांड है। ये सब तो ठीक है। एक मैं ऐड देख रहा था, अजीब सी ऐड। समुद्र से सुंदर सी लड़की निकल के आती है, लाल रंग के स्विमिंग सूट में। मैं नहीं चल पाऊंगा उसकी तरह, आप विजुलाइज कर सकते हैं, बाकी तो ऐसा ऐसा करके चलते हैं। और जब वो आगे आ जाती है तो फिर एक आवाज आती है, विश्वास है इसमें कुछ खास है, जेके लक्ष्मी सुपर सीमेंट। मेरे को बहुत दिन लग गए, इसमें सीमेंट था कहाँ? मैं YouTube पे वापस गया, मैंने ऐड घुमा के देखी, मैंने कहा कहीं साइड में पड़ा है, कहाँ है सीमेंट? कोई बिल्डिंग बन रही, सीमेंट कहीं था ही नहीं। बहुत दिन लगे डी कोड करने में, तब समझ में आया कि जो सुंदर लड़की दिखाते हैं उसको लड़की भी देखती है इतनी सुंदर कैसे है ये, और लड़का भी देखता है इतनी सुंदर कैसे है ये। तो बस खाली लड़कों को दिखा दो, पहले खूबसूरत लड़की, उसके बाद बता दो कोई और कुछ नहीं है, ये बताना सीमेंट हमारा काम का, खरीदो। ये क्या है, पीपल नो दैट सेक्स इज एन एक्सट्रीम इमोशन, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इट। और आप भी बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। इट्स एन एक्सट्रीम इमोशन, दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट। मैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आ रहा था गाड़ी पे, रास्ते में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था, उस पर लिखा था सेक्स। सारी गाड़ियां वहां धीरे हो गई। क्या है यहाँ पे? उसके नीचे लिखा था कुछ नहीं, बस सीट बेल्ट पहनाने का रिमाइंडर था। क्या मिलेगा कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति इसको थोड़ा कवर कर गया, इसको पार कर गया, वो गेम चेंज कर देता है। वो होगा कैसे? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना। गिव योर हैंड्स अप गाइस, गिव योर हैंड्स अप। बोलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक स्ट्रेच योर हैंड आउट, कम ऑन, एक। कृष्ण कहते हैं बहुशाखा ही अनंत, जिसकी बहुशाखा बुद्धि है वो सफल नहीं होता, मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस। एक व्यवसाय और आत्मिका। व्यवसाय ऑक्यूपेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आत्मिका मैं खुद। जिस दिन हम दोनों एक हो गए ना, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एक हो गए, आपको कोई रोशनी रोक नहीं सकता। इतिहास रचेंगे आप उसके बाद। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। प्रॉब्लम वही आता है, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। लाउडली गाइस, कम ऑन, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। कॉल टू एक्शन का एक और उदाहरण देता हूं। मैं जयपुर से दिल्ली आ रहा था, जयपुर से दिल्ली 4-5 घंटे का रास्ता है। रास्ते में हाईवे पे एक रेस्टोरेंट आता है, उसका बड़ा बोर्ड लगा हुआ, चूक न जाना किंग का खाना। राइमिंग है जी, चूक न जाना किंग का खाना। एक बोर्ड और आ गया, फिर 1-2 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड और आ गया, चूक न जाना किंग का खाना। फिर उसके हर थोड़ी देर बोर्ड आने लगे, वो चूक न जाना किंग का खाना, चूक न जाना किंग का खाना, चूक न जाना। ड्राइवर मेरी तरफ देखा, मैं ड्राइवर की तरफ देखा, बात समझ आ गई उसको। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी धीरे कर दी। मैं कहा गाड़ी क्यों धीरे करी? कहता कहीं चूक ना जाऊं सर। बेचारे को बहुत टेंशन हो गया, कहता सर अब अगर यू टर्न लेना पड़ा तो मारी पड़ जाएगी। आधा के लाइए हिडन कमांड, गाइस कम ऑन, लाउडली हिडन कमांड, कम ऑन, हिडन कमांड। आप कमांड कैसे देते हैं? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, और पता भी नहीं चलता किसी को आपने कमांड दे दी है। अब आपसे बात करते हैं कि लो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे करते हैं, B2B2C। कैसे? जैसे कोई यहाँ पे
कोई इंटीरियर डिजाइनर है जी? है मॉडुलर किचन बनाता हो जो मॉडुलर किचन, खड़े हो जाइए भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, स्वागत है आपका। कोई डेवलपर बिल्डर है इधर जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मकान बनाता हो, डेवलपर बिल्डर? कोई भी इसलिए नहीं खड़ा, कई बार इसलिए नहीं खड़े होते ना कि भाई कहीं गलत बात ना हो जाए हमारे बारे। हाँ जी, अब ये भाई साहब बिल्डर है, मकान बनाते हैं, ये इंटीरियर डिजाइनर है या मॉडुलर किचन बनाते हैं। अब अगर इनके पास 1000 फ्लैट है, इनको कस्टमर नहीं मिल रहा, तो ये इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? पीतांबर। पीतांबर। हाँ। तो नेपाल में नाम इतने आध्यात्मिक सुंदर होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि आदमी के पाप वैसे ही कट जाए, ऐसे ही पाप खत्म हो जाए, है ना? तो पीतांबर भाई के पास ही गए, बोले पीतांबर भाई मैं 10 लाख रुपए में किचन बना दूंगा, मॉडुलर किचन। आप अपने सारे कस्टमर को मेरा ब्रोशर दो और ऑप्शन दे दो मॉडुलर किचन बनाने का। इन्होंने कहा ठीक है जी। 1000 कस्टमर को उन्होंने दिखाया, उनमें से 500 कस्टमर अग्री कर गए, ऑप्शनल था। अब इन्होंने कहा जो 500 कस्टमर अग्री कर गए उस पर 2.5 लाख आपका, 7.5 लाख मेरा, सारा काम मैं करूंगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, खाली ब्रोशर दिखाना था बस कस्टमर को फ्लैट देते वक्त। इनका फायदा क्या हुआ? फ्री में इनको रेवेन्यू मिल गया, 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 500 कस्टमर। इनका फायदा क्या हुआ? इनको सेल्स की टीम नहीं चाहिए, अब इनकी सेल यही करके दे रहे, कस्टमर ला के दे रहे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा खत्म, प्रमोशन का खर्चा खत्म, मैन पावर कस्टमर एक्विजिशन का खर्चा खत्म। ये बिना खर्चे के इनको इतना सारा कस्टमर मिल गया, क्योंकि पीतांबर के पास, क्या नाम है आपका भैया? सुशील, एक और सुशील, केवल शील भी चल सकता था पर सुशील, एक्सट्रीमली शील। अब सुशील, अब पीतांबर के पास जनता है, इसीलिए सुशील इनकी सुनता है। ये मॉडल, ये मॉडल बहुत जबरदस्त है। इस मॉडल में क्या है? इनका बिजनेस है, इनका बिजनेस इनके पास जाएगा, इनका बिजनेस है और उनके पास कस्टमर है, तो B2B2C, इसको बोलते हैं B2B2C। रिलैक्स, थैंक यू पीतांबर में, धन्यवाद। इसको बोलते हैं B2B2C। प्रेजेंटर रुक गया जरा, राहुल देखिएगा प्लीज, प्रेजेंटर कनेक्ट नहीं कर रहा, हो गया, थैंक्स। हाँ, अब ये देखिए इसमें कैसे होगा। ये मैन्युफैक्चरर है भाई साहब, ये डेवलपर है, बिल्डर है पीतांबर, और पीतांबर के पास 1000 कस्टमर है, इसलिए पीतांबर का कस्टमर सीधा सुशील भाई को मिल गया। इजी हो गया इनका लाइफ, B2B2C, क्योंकि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। वेरी वेरी पावरफुल मॉडल। इससे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन खत्म हो जाती है। आप क्रॉस प्रमोट भी कर सकते हैं। ढूंढिए आप किसके साथ प्रमोट करेंगे। जैसे जीनियस इनसाइडर और हम एक दूसरे को क्रॉस प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जीनियस इनसाइडर और हमारा कस्टमर सेम नहीं है, कस्टमर सेम है लेकिन आपस में कंपटीशन नहीं है। तो अब जीनियस इनसाइडर को फायदा होता है, हमको भी अच्छा लगता है, हमको भी फायदा होता है, हम भी उनको प्रमोट करते हैं। ये क्या है? क्रॉस प्रमोशन। आई गिव यू एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स कोका कोला को, कोका कोला मैकडॉनल्ड्स को, ऐसे ही BMW, इसकी गाड़ी 2.25 करोड़ की आई है, और लुई विटॉन का बैग, ये वो बैग जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का आता है। अब जो लुई विटॉन खरीद सकता है बैग, ये वही आदमी है जो BMW की गाड़ी खरीद सकता है। BMW की गाड़ी वही खरीद सकता है जो लुई विटॉन का बैग खरीद सकता है। इनका आपस में कंपटीशन नहीं है लेकिन कस्टमर सेम है। ऐसे ही किटकैट और गूगल, एप्पल का मोबाइल फोन लेके नाइकी का जूता ले लो तो आपके सारे के सारे ट्रैक इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएंगे। दोनों दूसरे को प्रमोट करते हैं उसके टाइम से। क्या नाम था एप्पल के फाउंडर का? स्टीव जॉब्स के टाइम से। किटकैट पेटीएम को करता है, Amazon आईफोन को करता है, डोमिनोज पिज्जा कोका कोला के साथ और पिज्जा हट पेप्सी के साथ यहाँ पर दूसरे को क्रॉस प्रमोट करते हैं। एरियल की ऐड आएगी तो वॉशिंग मशीन LG की दिखेगी, LG वॉशिंग मशीन की ऐड आएगी तो डिटर्जेंट उसमें धुलता हुआ एरियल का दिखाई पड़ेगा। एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। स्पॉटिफाई, उबर को, रेडबुल, गोप्रो को, ऐसे ही redbus.com के अपने क्रेडिट कार्ड हैं। हर क्रेडिट कार्ड के इसमें क्रॉस प्रमोशन पार्टनर होगा। इंडियन ऑयल, जोमैटो, यात्रा, ओयो, मिंत्रा, ये एक्सिस बैंक के हैं और ये बाकी सारे ICICI के हैं। ये क्रॉस प्रमोशन हो रही है। हाथ अगिलाई दो ब्रांड्स जिनका आपस में कंपटीशन नहीं है लेकिन कस्टमर सेम है, ये क्रॉस प्रमोट कर सकते हैं। जैसे पी बैंड बजाना बनाने वाला जो बैंड बजाता है और एक शादी का कार्ड छापने वाला। अब जो शादी का कार्ड छापता है और जो बैंड बजाता है, इनका आपस में कंपटीशन नहीं लेकिन इनका कस्टमर सेम है। दूल्हा और दुल्हन वो उनके कस्टमर सेम है लेकिन आपस में कंपटीशन नहीं। ये एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं।
अब हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। गाइस लाउड कम ऑन, हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। आसान होने से पहले। तो क्या करेंगे, क्राई या ट्राई? कम ऑन, ट्राई या ट्राई? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आता, शेर को जागना पड़ता है शिकार करने के लिए। हाथ आगे लाइए, कम ऑन, शेर को जागना पड़ता है, जागना पड़ता है शिकार करने के लिए। तो यू गोना गेट अप नाउ। अभी नहीं खड़ा हूं मैं, लेकिन अंदर से खड़ा हूं मैं अभी आपको। हाँ? देखिए क्या करेगा, पुश स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट? लाउड गाइस कम ऑन, सेल्फ स्टार्ट। तो जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए दोस्त नहीं लगाना है, बस दोस्त नहीं लगाना, बहाना नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है, धंधा 3 गुना बढ़ाना है। धंधा 3 गुना बढ़ाना है। नहीं 10 गुना ठीक रहेगा। ओके चलो चलेगा। एक बार इधर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 3 लोगों से हाथ मिलाइए, बोलिए दोस्त नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, धंधा 10 गुना बढ़ाना है। दोस्त नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, धंधा 10 गुना बढ़ाना है। Come on, one more time. दोस्त नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, धंधा बढ़ाना है। Can we acknowledge everybody? Come on, would you like to celebrate life? Champions, guys, come on, celebrate life. Make some noise! Super, super, super. Can we have the lights on, please? Can we acknowledge everybody? Please take your seat right here. अच्छा वापस खड़े हो जाइए, बस ऐसे ही आपको बैठने के लिए बोल रहा, फिर से खड़े हो जाइए। थके तो नहीं है? Are you sure? लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या करना है, सीखना चाहेंगे? कमाल सीखना चाहेंगे? कन्विंस करने के लिए कभी कन्विंस नहीं करते, कनेक्ट करते। कमाल क्या करते हैं? कनेक्ट करते कैसे? किसी के पास एप्पल का आईफोन है, एप्पल का आईफोन है, काठमांडू में बहुत चलता है आईफोन। ये एप्पल का स्मार्ट एप्पल आईफोन, अगर आप इसको सैमसंग के चार्जर से चार्ज करो, चार्ज हो जाएगा? जोर से डालोगे तो हो जाएगा? ये बाउंसर बड़ा ताकतवर लग रहा है भाई, इसको दोगे ये तो कर देगा? नहीं कर पाएगा। क्या करना है आपको, दुकान पे जाइए मोबाइल की और वहां जाकर के 20 रुपए का कनेक्टर मिलता है, वो चार्जर के आगे फिट करिए, उसमें लगाइए, तुरंत चार्ज हो जाएगा। लोगों को जबरदस्ती कन्विंस मत करिए, उनका कनेक्टर ढूंढिए, सारे लोग आपके कनेक्टर। कन्विंस करने के लिए कभी कन्विंस नहीं करते, लाउडली क्या करते हैं? लेकिन कनेक्ट करते कैसे हैं? कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन। गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट यू, नॉट अबाउट अस। देखिए इसके लिए क्या करना है, हाथ आगे लाइए, ऐसा ऐसा, यू गोना डांस विद मी, शर्माना नहीं है बिल्कुल। हाथ आगे लाइए, इन्फॉर्म नहीं करना, एवरीबॉडी कम ऑन, शेक योर बॉडी, कम ऑन, मुस्कुरा दो, सोनियो। हाथ आगे लाइए, कम ऑन, इन्फॉर्म नहीं करना, इन्वॉल्व करना है। कम ऑन, क्या करना है? इन्वॉल्व। जितना इन्वॉल्व करेंगे ना उतना लोग आपसे जुड़ेंगे। जितने लोग बिजनेस करते हैं हाथ खड़ा करिए, जो भी बिजनेस करते हैं, स्पिरिचुअल मटेरियल बिजनेस व्हाटएवर। नाउ हियर वी गो, सुनिए ध्यान से। आपकी टीम में एक आदमी ऐसा होगा जिसको आप बहुत बोलते हो पर वो काम नहीं करता, बहुत समझाते हो लेकिन काम नहीं करता, ऐसा होता है? यस नो? और आपकी टीम में ऐसा भी एक आदमी होगा जिसको आप इशारा करते हो और तुरंत काम कर देते है कि नहीं है? दोनों में फर्क ये है, जो काम बिल्कुल नहीं करता वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसको खाली इन्फॉर्म करते, तेरे को जितना बताया उतना कर। और दूसरा आदमी जो बोलते ही काम कर देता है, ये वो है जिसको आपने बहुत इन्वॉल्व किया हुआ है, इसलिए कई बार बिना बोले भी कर देता है। Now this one is amazing. I really like this one. जरा हाथ चलाइए, everybody हाथ चलाइए। हाँ, okay. Interesting नहीं बनना। Come on, shake your body. Come on, come on, come on. I really like this. Interesting नहीं बनना। Interested बनना है। अपने में इंटरेस्ट नहीं लेना, सामने वाले में लेना है। अपने में नहीं, मेरी BMW, मेरा मोबाइल, मेरा आईफोन, मेरा देखो, मेरा जो भी है। मैं तो अपने कपड़ों के बाद इसलिए भी नहीं करता, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि विवेक बिंद्रा जी आपके पास वही 1-2 जोड़ी कपड़े हैं क्या? वही पिंक शर्ट, वही सूट, वही टाई, वही दिखता है आपको। एक्चुअली उसके पीछे एक राज है। राज ये, मेरे पास टाइम नहीं रहता। हमारे पास दर्जी आता है, उसको बोलते हैं कपड़ा ला के दिखा, देखा, ओके ये ठीक लग रहा है, 10 जोड़ी बना दो। शर्ट पिंक वाली, ये वाली ठीक है, हाँ ठीक है, ये 20 जोड़ी शर्ट भेज दो हमारे को। बस बार बार खरीदने में बहुत टाइम लगता है, पहनो, देखो, सब करो, उतारो, चेक करो, टाइम किसके पास है इतना? और वैसे भी मेरे कपड़े देख के लोग मेरे पास नहीं आते।
हमारे जो ट्रेनिंग सुन रहे आते हैं विल बी लाउडली यस नो। और वो कॉलेज का जमाना भी चला गया अभी, है कि नहीं? अभी अपना फोकस क्या, एक गुरुनंदन, कम ऑन क्या है, एक मैं बता रहा था आपको, इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्टेड बनना, सामने वाले में इंटरेस्ट लेना। जब आप केवल अपनी तारीफ करेंगे ना, साल भर में 10 लोगों को भी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब आप सामने वाले में इंटरेस्ट लेंगे ना, इतने लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, यकीन मानिए इतने लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अभी कोई पत्रकार है यहाँ पे, मैंने उनके बारे में सुना, लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए उनसे पूरे नेपाल के अंदर। क्या नाम है उनका? हाँ, तो लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए उनसे। ऐसे ही मैं बहुत ज्यादा लोगों को देखता हूँ जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनसे बहुत संसार इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि जब दुनिया में आप नहीं रहोगे ना, लोग आप ही की बात करेंगे, लोग आप ही को याद करेंगे, हमेशा आप ही की बात और आप ही को याद करा जाएगा। तो टेक इंटरेस्ट इन नॉट इन योरसेल्फ बट इन अदर्स। एक मास्टर जी बच्चों को बोलते थे, जरा पीछे से हाथ आगे लाइए, पीछे से, राइट हैंड पीछे, राइट फुट पीछे। बोली प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, रोज एक काम करो, रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम करो, रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम करो। अगले दिन 4 बच्चे क्लास में लेट आए। मास्टर जी बोले लेट काहे हो गए? मास्टर जी कल आप ही तो कही थे रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम करो। अबे तो कहां नेक काम करके आए हो? मास्टर जी बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। अबे तो आधा घंटा काहे लगा दिए? मास्टर जी सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। आधा गिला ये कस्टमर को जबरदस्ती सड़क पार मत कराओ, कस्टमर को जबरदस्ती गलत सड़क पार नहीं कराओ, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। कम ऑन, क्या करो? कनेक्ट करो, कनेक्ट। प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू। हाँ जी, वैसे तो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतिहास में आज तक कोई सोया नहीं है, आगे भी सोने नहीं रुका। जब भी को मैं एक दफा गाड़ी खरीदने गया था, लगभग आज से 7, 8, 9 साल पहले। उस समय ये गाड़ी पजेरो भी आया करती थी, अभी भी आती है। तो एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे? तो सुनना चाहेंगे? यस। मैं पजेरो के शोरूम में गया, मैं कहा भैया गाड़ी दिखाओ। बोला आओ, ऐसी गाड़ी दिखाऊंगा, एक्सीलेटर में पांव रखो, गाड़ी जू जू। तो हाथ आगे नहीं, ऐसा पीछे पीछे, राइट वाला हाथ, राइट हाथ। एक्सीलेटर में पांव रखो, गाड़ी जू नहीं, जू जू उठेगी और फिर बहुत तेज उठेगी। बोला भाई साहब एसी ऐसा है कि करली बाल भी हवा में उड़ेंगे। 4x4 व्हील ड्राइव, जंगल में चलाओ, पहाड़ में चलाओ, खेत में चलाओ, उजाड़ में चलाओ, दिक्कत नहीं आएगी। क्या अच्छा गाड़ी खरीदी? यस नो। मैं टोयोटा के शोरूम गया, मैं कहा भैया गाड़ी दिखाओ। बोला आप करते क्या है? मैं कहा मैं ट्रेनर हूं। आप कंप्यूटर पे देते हैं खड़े होके? मैं खड़े होके। बिजनेस आपका है? मैं कहा अरे ये बताइए ड्राइवर गाड़ी चलाता है क्या आप? मैं कहा मैं तो चलाता ही नहीं थी, ड्राइवर चलाता है। अच्छा वेरी गुड, आओ आओ, गाड़ी ऐसी दिखाऊंगा आपका धंधा 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरी गाड़ी से मेरा धंधा बढ़ेगा कैसे? आओ ना, आओ आओ, मित्रा आओ। आगे बिठाया ही नहीं, पीछे ले गया। आगे की सीट आगे करी, पीछे की सीट पीछे करी, हेडरेस्ट निकाल के बैक रेस्ट हटा दिया आगे का, और पीछे का हेडरेस्ट लगा ले दिया, बैक रेस्ट हटा दिया, पूरा 180 डिग्री पूरा बेड बना दिया। पूरा 500 रुपए का खर्चा है, तकिया कंफर्टर ऊपर लगा देना, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा आपकी। ट्रेनिंग करने के बाद थक जाते हो ना, सीट बेल्ट लगा के एसी टेम्परेचर 21 डिग्री कंट्रोल कर लेना, नींद खुलेगी नहीं। शॉकर सस्पेंशन इसके ऐसे है कि अगर आपकी नींद खुल गई बीच में तो गाड़ी वापस कर देना, मुझको वापस ले लूंगा। बिंद्रा जी ये ऐसी गाड़ी है आपको 3 गुना ज्यादा एनर्जी देगी। अब 3 गुना फ्रेश होकर ट्रेनिंग करोगे, और जब 3 गुना फ्रेश होकर ट्रेनिंग करोगे 3 गुना इंपैक्ट आएगा, और 3 गुना इंपैक्ट आएगा तो धंधा 3 गुना अपने आप बढ़ जाएगा। दोनों में फर्क क्या था? वो माल बेच रहा था, ये आउटकम बेच रहा था। वो प्रोडक्ट बेच रहा था, ये आउटकम बेच रहा था। ये मेरे में इंटरेस्टेड था, वो अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था। Are you with me loudly? Yes, no? दोनों में फर्क बहुत था। अच्छा मैंने उसकी क्यों नहीं ली? वो कह रहा था एक्सीलेटर पे पांव रखो गाड़ी जू, तो मैं टेंशन में था कि मैं ऑफिस बैठा हूँ, अब पीछे से ड्राइवर धूसू कर रहा होगा। और फिर बोला आगे बैठाया, जब बोला करली बाल हवा में उड़ेंगे। मैं सोचा यार करली बाल तो ड्राइवर के हवा में उड़ेंगे, मैं तो पीछे बैठता हूँ, उसका भी फायदा मुझको नहीं मिलेगा।
फिर फाइनली बोला जंगल में चलाओ, खेत में चलाओ, उजाड़ में चलाओ, पहाड़ में चलाओ। मैं सोचा मैं तो शहर में चलाता हूँ, किसी किसान के लिए ट्रैक्टर का रिप्लेसमेंट बना दिया इसने, ये तो मेरे काम आएगा ही। आपको आधा गिलाई या तो कस्टमर का आगे गोल अचीव करा दो, या फिर पीछे प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। दोनों में से एक काम करना है, या तो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करो या गोल अचीव कराओ। माल मत बेचो, माल वो अपने आप खरीदेगा। Are you with me? या तो प्रॉब्लम सॉल्व कराओ या गोल अचीव कराओ, माल वो अपने आप खरीदेगा। बेचू बनने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या आप अपने नाई की दुकान बदलते हैं? कम ऑन बदलते हैं? नहीं। जिससे तुम बाल कटाते हो क्या नाम है? फिर आगे वही आयुष, जिससे बाल कटाते हो, अगर वो नहीं होता तो क्या करते हो? हा? उस दिन नहीं कटा था, अगली बार जाते हो बिजी है तो क्या करते हो? किसी दूसरे से कटवाओगे? देखो कितना कस्टमर कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको समझ में आ जाए ना कि कस्टमर को कनेक्ट कर ले, वो सुपर लॉयल हो जाता है। Are you with me now? Yes, no? Yes. आप अपने मैकेनिक को नहीं बदलते, रास्ते में 10 मैकेनिक आते हैं, उनको छोड़ के आप 11वें के पास जाते हो। आप अपने डॉक्टर को नहीं बदलते, रास्ते में 10 डॉक्टर आते हैं, आप 11वें के पास जाते हो। आप अपने किराने की दुकान नहीं बदलते, जब आदमी कनेक्ट होना लग जाता ना तो गेम चेंज हो जाता। पर ये होता कैसे? How does this emotional engagement happens? People remember extreme. कृष्ण कहते हैं शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। ये वो एक्सट्रीम इमोशन है, जब आदमी इसको पार कर गया तो मुक्त हो जाता है। आदमी को एक्सट्रीम मान अपमान याद रहता है, एक्सट्रीम लाभ हानि याद रहता है, एक्सट्रीम सुख दुख याद रहता है, एक्सट्रीम गर्मी सर्दी याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। जिस दिन यहाँ अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उस दिन आप कहां पे थे आपको याद है? आप किधर खड़े थे आपको याद है? उसके बाद आपने क्या क्या किया आपको याद है? क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन था। कमाल क्या था? मुंबई के अंदर जब बम धमाके हुए थे ना 26/11, किसी मुंबई वाले से पूछ लेना उसको याद है उस दिन वो कहा था। 25/11 याद नहीं, 27/11 याद नहीं, 26/11 उसको याद है। अमेरिका में 9/11 हुआ था, किसी अमेरिकन से पूछ लेना 8/11 याद नहीं, 10/11 याद नहीं, 9/11 के दिन वो अमेरिकन कहां खड़ा था उसको याद है। एक्सट्रीम इमोशन, जोर से बोली कमाल क्या? एक्सट्रीम इमोशन हर एक को याद रहता है। हमारे इंडिया में थोड़े दिन पहले रात को 8 बजे एक आवाज आई थी, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद से नोट बंद। वो दिन आपको याद है? कमाल याद है? नेपाल में भी लोगों को याद है, इंडिया में सबको बहुत अच्छे से। उसके बाद उन्होंने किस किस को फोन लगाया तो सबको याद है। आइए वो मिला आधा गिला एक्सट्रीम इमोशन। कमाल क्या? एक्सट्रीम इमोशन जिंदगी में याद रहता है। ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर का एक एक्सट्रीम इमोशन बिल्ड हो जाए? ऐसी वो कौन सी कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी आप बिल्ड कर सकते हैं? हम हॉल में लाइट ऑफ करने जा रहे हैं, कैसे आप बिल्ड करेंगे? पीपल डोंट रिमेंबर हु यू आर बट दे रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। ऐसा कौन सा एक्सट्रीम इमोशन किस तरीके से जनरेट किया जाए कि कस्टमर आपको जिंदगी भर याद रखे? हेलो हेलो मैम, मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित, आपने टीवी की कंप्लेंट करवाई है? हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। लगता है चंदू की बहनों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है, जल्दी आइएगा।
ये ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अम्मी जी रिमोट। जी। वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन और आज की पहली कंटेस्टेंट है और सबसे पहली हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है। इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन जाती है देश के कोने कोने तक। ये मैं, ये यूसुफ। न मुझे याद सी लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम ने लगवाया। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। जजरिया? नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन की दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में हम दोनों जजरिया चुरा के खाते थे? छोटी छोटी चोरी काट लेके बांधे पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। आज शाम के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। ये सुनती बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में घूम रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर पाए दौर था, मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यार।
Hey, lovely. कई लोगों की आंखों में आंसू देख रहा हूँ ना। Hey, give me your right hand out. पीछे से, come on. अरे वाह, come on. Now that's an extremely important thing कि कैसे information से आप influence नहीं कर सकते, feeling से influence कर सकते हैं आप। वापस याद दिलाता हूँ आपको। Give me your hands out. Come on. Conceive. Believe. Achieve. आर्नोल्ड कौन है, किसी को मालूम? कौन है आर्नोल्ड? बॉडी बिल्डर, ओके, और एक्टर, ओके, और मिस्टर यूनिवर्स, ओके, और मिस्टर यूनिवर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, ओके, थैंक्स, गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, ओके, हियर वी गो, लुक एट मी, कम ऑन। आर्नोल्ड जब छोटा था ना तो इतना पतला था कि अंगूठी पहनाओ उंगली की जगह हाथ में चढ़ जाती थी। इतना पतला था। और उसके भाई उसको चिढ़ाते थे, आर्नोल्ड, ऐसा खूब चिढ़ाते थे उसको। एक दिन आर्नोल्ड का आता माजी सटक ली, बोला मैं सीधा मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। लोगों ने बोला ऐसे नहीं होता। अब आर्नोल्ड की फिलॉसफी है लाइफ में, हाथ आगे लाई, मैं पहले नहीं पाऊंगा, यू गोटा बी लाउडर, कम ऑन, मैं पहले गोल बनाता हूं, ना हाथ खींच के, कम ऑन, गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूं, नाउ यू गोटा बी लाउडर, अपने आप को उसमें झोंक दो। आर्नोल्ड का रूल है। तो आर्नोल्ड ने बोला मैं सीधा मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। उसके भाई ने बोला ऐसा नहीं होता, पहले तू मिस्टर बुडापेस्ट बन, मिस्टर हंगरी बन, मिस्टर एथेंस बन, मिस्टर जर्मनी बन, मिस्टर स्कैंडिनेवियन कंट्री बन, फिर मिस्टर यूरोप बन, फिर मिस्टर वर्ल्ड बन, फिर मिस्टर यूनिवर्स बन, मिस्टर ओलंपिया बन। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। वो सब तू कर, मैं सीधा मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। हाथ आगे लाई, कम ऑन, क्योंकि गाइस लाउडर, कम ऑन, क्योंकि मैं पहले गोल बनाता हूं, कम ऑन, मैं पहले गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें सीधा मिस्टर यूनिवर्स बना। एक बार नहीं, दूसरी भी, तीसरी, चौथी बार भी बना, पांचवी, छठी बार भी बना, सातवीं बार बना। लोगों ने बोला बस कर। ओके, संन्यास, फिनिश्ड। बोले अब क्या करेगा? सोच रहा हूं हॉलीवुड में चले जाऊं। आर्नोल्ड ऐसे नहीं होता, तेरा जर्मन एक्सेंट है, तू ऑस्ट्रिया में रहा है, तू अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। बोला सीख लूंगा। तू जर्मन मूवी सीरियल्स में काम कर, तू अमेरिकन इंग्लिश मैच नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा मैं सीख लूंगा। अरे तेरी उम्र बहुत हो गई, अब नहीं सीख पाएगा, बचपन में सीखना था, अभी तू बहुत बड़ा हो गया, मुश्किल हो गई। तू नहीं सीख सकता मतलब थोड़ी कि मैं नहीं सीख सकता। मैं सीखूंगा। आधा के लाइक गाइस, कम ऑन, क्योंकि ना एवरीबॉडी लाउड, कम ऑन, क्योंकि मैं पहले गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें। आर्नोल्ड हॉलीवुड गया, टर्मिनेटर 1, 2, 3 पूरी दुनिया में छा गया। अपने बॉलीवुड में भी पहले ऐसे वाले हीरो होते थे, बॉडी बिल्डर नहीं होते थे। तो बाद में सलमान खान टी शर्ट उतारा हो जाना, ट्रेंड चेंज हुआ, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी सब बॉडी बिल्डर आने लगे। पूरी दुनिया में छाने के बाद अचानक बोला संन्यास। बोला अब क्या करेगा? सोच रहा हूं अमेरिका में गवर्नर बन जाऊं। क्या? आर्नोल्ड ऐसे नहीं होता, गवर्नर बन जाऊं, बन गया। पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़, जीता, सिलेक्ट हुआ, सेनेटर का इलेक्शन लड़, जीता, सिलेक्ट हुआ, गवर्नर का इलेक्शन लड़, जीता, सिलेक्ट हुआ, तब गवर्नर बनेगा। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। वो सब तू कर, मैं सीधा गवर्नर बनूंगा। आगे लाइक, कम ऑन, क्योंकि लाउडर, क्योंकि मैं पहले गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें। प्रॉब्लम क्या है? आजकल लड़कों की लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट नहीं है। क्या गर्ल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? गोल स्टेटमेंट चाहिए। इज दैट ओके लाउडली? यस, नो? आधा के लाइए, गोल स्टेटमेंट, लाउड गाइस, कम ऑन, क्या? गोल स्टेटमेंट। जिस दिन गोल स्टेटमेंट आ गया ना, गर्ल स्टेटमेंट अपने आप पूरी होती है। आपको गर्ल स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं लगाना होता, आपको गोल्ड स्टेटमेंट पे ध्यान लगाना है। Would you all agree with me loudly? Yes, no? Yes. अभी इसमें अगर आपको याद है कि मिल्खा सिंह, जानते हैं मिल्खा सिंह? मूवी देखी मिल्खा बाग? मिल्खा सिंह पहली रेस क्यों जीता था? दूध के चक्कर में।
गोल था दिमाग में, दूध 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 मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध 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 दूध, भागा, रेस जीत गया दूध के चक्कर। गोल क्लियर था दिमाग में। दूसरी रेस क्यों जीता था? इंडिया की जैकेट चाहिए थी, इंडिया की जर्सी जैकेट पहनूंगा मैं, जैकेट के चक्कर में भागा, गोल क्लियर बनाया, जीत गया। तीसरी बार फेल हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गया था, प्री क्वालिफाइंग राउंड में हार गया। क्यों हारा? वहां जाके बुलबुल बुलबुल बॉन्ड, बुलबुल बुलबुल ओई, बुलबुल बुलबुल बॉन्ड, बुलबुल बुलबुल ओई, वहां जाके हार गया। तब उसको समझ में आया गोल चेंज हो गया, बीच में गर्ल आ गई, इसलिए गड़बड़ हो गया। बुरा नहीं मानना, मैं कोई गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब देवियां हैं, बहुत अच्छी है ना। आप प्रणाम करके अपने गोल पे फोकस करें। आर यू विद मी? लाउडली यस नो? ओके, वेरी गुड। क्योंकि ना वो सेटिस्फैक्शन कंप्लीट होता ही नहीं। एक थे महाराज जी, गुरु जी एक थे, बड़ा गड़बड़ बताते थे। कहते थे इतना सेक्स कर लो कि सेक्स की इच्छा खत्म हो जाए। क्या बोलते थे? इतना सेक्स करो सेक्स की इच्छा खत्म हो जाए। क्षमा चाहता हूँ, सेक्स की इच्छा नहीं, क्षमता खत्म होती है। इच्छा अगले दिन फिर से आ जाती है, इच्छा अगले दिन फिर से आ जाती है। Are you with me? Loudly yes no? आपकी इतनी शराब पी लो कि इच्छा खत्म हो जाए। इच्छा नहीं खत्म होती, क्षमता खत्म होती है, अगले दिन इच्छा फिर से आ जाती है। Are you with me? Loudly yes no? तो इसलिए क्या है, कृष्ण क्या कहते हैं? अभ्यास और वैराग्य, डूज एंड डोंट्स, इससे बाहर आने के लिए। गोल स्टेटमेंट होएगा ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये भी नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तीसरी बार क्यों जीता? उसको 45.9 सेकंड का टारगेट मिल गया। उसके कोच ने लिख के दे दिया 45.9 इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये मेरा एक्टिंग कर रही है शायद, हाई फाइव। 45.9, मिल्खा सिंह को 45.9 मिल गया। उसके बाद वो जब प्रैक्टिस करता था ना, पहाड़ों पे नीचे गिर गया, मुंह से खून निकलने लगा। कोच ने बोला 45.9 सेकंड का कागज वापस कर। मिल्खा बोला नहीं करूंगा, फिर उठ के भागा। आधा के लिए गोल स्टेटमेंट, जिम में हैंड डाउन, कम ऑन गाइस, क्या मैं पहले गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें। तो आज यहां से निकलने से पहले 2 पावरफुल डिसीजन लेके जाइए लाइफ में। आज यहां से उठने से पहले कोई 2 ऐसे डिसीजन लीजिए जिनको लेने में आप बहुत समय लगा रहे थे। आज एक सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, सुना आपने? आधा के लिए कब आएंगे? अभी आएंगे। कम ऑन, अच्छे दिन कब आएंगे? आ रहे हैं। कौन लाएगा? क्या बोले? हम लाऊं? अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं लेके आऊंगा। आज डिसीजन लेने का दिन है। आई वॉन्ट यू टू टेक सम पावरफुल डिसीजन इन योर लाइफ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कम ऑन, रेज योर स्टैंडर्ड। आई वॉन्ट यू टू टेक सम पावरफुल डिसीजन जिसको आप डिले कर रहे थे बहुत टाइम से। वो डिसीजन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आज लेके उठना है। आज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिख लीजिए अपने पास में। एक नया नियम बना लीजिए अपनी लाइफ के अंदर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाली डिसीजन लेते ही गेम चेंज हो जाती है। कई लोग नॉन वेजिटेरियन से जब वेजिटेरियन बनते हैं, जिंदगी में दोबारा नॉन वेज नहीं खाते। डिसीजन लिया, खत्म हो गया। कई लोग शराब छोड़ते हैं, डिसीजन लिया, खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं लेते। अचानक एक ठप में आपकी जिंदगी बदल जाती है। अचानक एक क्लिक पर सब कुछ चेंज हो जाता है। डिसीजन बहुत पावरफुल होते हैं। आज उठने से पहले 2 पावरफुल डिसीजन लेके उठिए जो आपकी जिंदगी में जेकर दे सकते हैं। फाइंड आउट अब, व्हाट डू यू वांट टू बी, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर? Guys, louder. What do you want to become? Come on! Please stand up. Come on, please stand up. Everybody, please stand up. Come on, please stand up. Very important lesson, sir. Very important lesson. जिंदगी में वो आगे नहीं जाता जो फर्स्ट मूवर है, वो आगे बढ़ता है जो क्या है? फास्ट मूवर। दोनों हाथ यहाँ लेके आइए साहब, दोनों हाथ ऐसे लेके आइए। गुड गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ, ओके, स्ट्रेच योर बॉडी। ओके ओके, थोड़ा आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। हाँ, ओके ओके, एवरीबॉडी गिव मी एनर्जी। अगर फिजियोलॉजी ठीक होगी ना, साइकोलॉजी ठीक होगी, एक्शन ठीक होगा ना, परसेप्शन ठीक होगा, मोशन ठीक होगा ना, इमोशन ठीक होगा। कम ऑन, गिव मी योर फिजियोलॉजी। कम ऑन, हाथ आगे लाइए। फास्ट मूवर, फास्ट मूवर, नहीं फास्ट। कम ऑन, ब्रेक इट फ्रॉम द बॉटम। कम ऑन, फास्ट मूवर, फास्ट मूवर। No, you are little better, but you gotta be best. Come on, louder. Fast mover, fast mover. हर बार आपको बोलना है फास्ट मूवर। हॉलीवुड पहले आया, लेकिन बॉलीवुड कई मायनों में वैल्यू वॉल्यूम में आगे निकल गया। Come on, fast mover. Very good. Airbnb पहले आया, लेकिन वो उससे बहुत आगे निकल गया। Come on, fast mover. और ये भी ना, उबर पहले आया, इंडिया में ओला ने पूरा मार्केट टेक ओवर कर लिया। Come on, fast mover. ओके, ये भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट का जन्मदाता है, लेकिन एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता। Come on!
वेरी गुड। जेरोक्स ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, पहला कंप्यूटर जेरोक्स ने बनाया था। लेकिन ये दोनों आदमी जेरोक्स की टेक्नोलॉजी और मैन पावर लेके निकल गए। जेरोक्स बैंकरप्ट हो गया, ये दुनिया के सबसे बड़े अरबपति बन गए। Here we go. बाडा, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, मीगो, पामो, विंडोज, ये सब पहले आए थे। आखिरी में आया एंड्रॉइड, सबका गेम ओवर। Here we go. नोकिया, एक हॉल में सबने नोकिया का फोन कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा। नोकिया, सीमेंस, ब्लैकबेरी, मोटरोला, सोनी एरिक्सन, सब पहले आए थे। आखिरी में आया शाओमी। कम ऑन, सबका गेम चेंज कर दिया। Here we go. Procter & Gamble 200 साल, डाबर 150 साल, हमदर्द को 100 से ऊपर हो गए, यूनिलीवर को 100 होने वाले। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी बोल रही थी आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। आचार्य बालकृष्ण के दांत थोड़े बाहर हंसते बोले बेटी ये दंतकांत की स्माइल है। स्माइल है एकदम चेंज। आचार्य बालकृष्ण is from Nepal, yeah? And increasing the glories of Nepal all over the world. Here we go. Webcrawler, Lycos, Alta Vista, Yahoo, Excite, Dogpile, Archive, MSN. ये 17 सर्च इंजन थे, 17 सर्च इंजन। आखिरी में 1998 में आया गूगल, सबका गेम ओवर। जिंदगी में वो आगे नहीं जा सकता। ये अभी हमारे साथ कर रही है फास्ट ओवर, अभी कॉन्शियस हो गई। ऐसा 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 इसकी तरफ देखो तो कॉन्शियस हो जाती है ना। ऐसे आप माओ का उत्साह बढ़ा सकते हैं जो बच्चों के चक्कर में घर पे नहीं रुके। ये बाधा भी बना सकती है कि मैं बच्चों के चक्कर में घर पे नहीं रुकी। Now here we go. जब गूगल आया सबका गेम ओवर। जरूरी नहीं है जो इनोवेटर है वही आगे जाएगा। इनोवेशन को जो इंप्रूव करके दोबारा मार्केट में आके एग्जीक्यूशन तेज कर देता है वो फाइनली आगे निकलता है। कामली और तेंदुलकर में पहले कामली आया, बाद में तेंदुलकर। तेंदुलकर 100 सेंचुरी मारा, कामली टीवी पे सच का सामना कर रहा था। Come on! जिंदगी में आगे वही जाता है जिसकी स्पीड तेज है। ओ, ये कुछ लोग 35 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। अब मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस 5 अप्रैल को मैं 36 साल पूरे कर लूंगा। अचानक डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ गए। धन्यवाद। We got more than 100 awards, कई किताबें लिखी, आज बहुत बड़ा व्यूअरशिप हो गया और लाइफ में वो पहले आगे नहीं जाता जो पहले आया था, आगे वो जाता है जिसकी स्पीड तेज है। Come on! फास्ट मूवर। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार के साथ नहीं रह पाया मैं। मेरी माता जी को विवाह कहीं और होने के कारण और काफी समस्याएं रही जीवन में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, मेरा एडमिशन हो गया था 2004 में एमबीए जाने के लिए। मेरे को एजुकेशन लोन नहीं मिल पाया। एजुकेशन लोन ना मिल पाने के कारण मैं नहीं जा सका क्योंकि बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटर मांगते हैं, वो थी नहीं मेरे पास। दिल में बहुत दिक्कत थी कि हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस, एनसीईआरटी, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस है दुनिया के, मैं यहाँ से पढ़ना चाहता था, नहीं जा सका। लेकिन मैंने क्या किया, इंडिया में रह करके इनकी सारी पढ़ाई, इनकी किताबें, इनके बुक्स, इनके रीडिंग मटेरियल, इनके क्वेश्चनर्स, इनके एक्सरसाइजेस, इनके प्री टेस्ट, इनके पोस्ट टेस्ट, इनके मैनुअल्स, इनके सारे वीडियो कास्ट, इनके ऑडियो कास्ट, इनकी जितनी किताबें थी मैं यहीं बैठ के पढ़ता रहा और यहीं से प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करता रहा। जल्दी एक ऐसा समय आया कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा पे मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया और भगवद गीता को बेस बनाया। हुआ यही कि एक अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ कि लीडरशिप ट्रेनर बेस्ट हम लोग चूज कर रहे हैं एशिया में। तो 25 लोग चूज किए गए हैं एशिया से। इंडिया से 2 थे, एक पाकिस्तान से था, एक श्रीलंका से था, थाईलैंड से था, इंडोनेशिया से था, मलेशिया से था, साउथ कोरिया से था, जापान से था, दुबई से था। 25 लीडरशिप ट्रेनर, एक चाइना से भी था, चूज किए गए, फिलीपीन से था। 25 में मेरा भी नाम आ गया एशिया के, तो मुझको अच्छा लगा। लेकिन 25 में से 20 को हटाया गया और टॉप 5 फाइनली बैक एंड फोर्थ करके सिलेक्ट किए गए, तो उनमें मेरा नाम आ गया टॉप 5 में एशिया के। हमें खुशी हुई। फाइनली जब ज्यूरी ने बैक एंड फोर्थ करके अनाउंस किया, उन्होंने पूछा था हमसे कि आपने कंटेंट सारा बनाया कहाँ से। मैं बोला मेरा बेस भगवद गीता, वो अमेरिकन थे, उनको नहीं मालूम था ज्यादा गीता के बारे में, पर बोले आपसे गीता मैं भी जरूर पढ़ूंगा। फाइनली उन्होंने अवार्ड अनाउंस किया तो बोला इस बार एशिया का नंबर 1 लीडरशिप ट्रेनर भारत से और उसका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो बड़ी खुशी हुई। कुछ
उसके बाद वही यूनिवर्सिटीज जहां मैं पढ़ने नहीं जा पाया, आज वही यूनिवर्सिटीज मुझे इनवाइट करती हैं, लेकिन अब पढ़ने के लिए नहीं, उनके प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए इनवाइट करती हैं। सिंपल है, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। One more time guys, come on, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। ऐसे ही पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी, आगे चल के बहुत पड़ेगी। हाथ आगे लाइए। अगर अर्निंग बढ़ानी है पहले लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। Would you agree with me? Yes, no? एक फीचर फोन 1000 रुपए का आता है और एक स्मार्टफोन बढ़िया 1 लाख रुपए का आता है। कम ऑन, एक फीचर फोन 1000 रुपए का आता है, स्मार्टफोन 1 लाख रुपए का आता है, लेकिन ज्यादा चार्जिंग की जरूरत किसको पड़ती है? 1000 वाले को, 1 लाख वाले को? 1 लाख वाले को, क्योंकि वो बहुत मल्टीटास्किंग करता है। उसकी बैटरी अच्छी है फिर भी उसको ज्यादा जरूरत है चार्जिंग की, क्योंकि वो बहुत सारे काम करता है, उसकी स्पीड तेज है, उसमें काम बहुत सारे हैं, वो बहुत मल्टीटास्किंग करता है। इसी तरह रिक्शा वाले को उतनी ट्रेनिंग की चार्जिंग की जरूरत नहीं है जितना अच्छा एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग की चार्जिंग की जरूरत है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग करता है, करता है। जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं आपको उतना ज्यादा दिमाग को चार्ज करना जरूरी है। Would you agree with me? Yes, no? So one word can change your life. What's that one word? Now. Come on. What's that one word? Now. अच्छे दिन कब आएंगे? आज. कौन लाएगा? You are right. Thanks. हाथ आगे लाइए, पैटर्न चेंज हो गया है। Guys, come on, पैटर्न चेंज हो गया है। अभी क्या करिए, बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए हैप्पी बर्थडे यारा। हैप्पी बर्थडे। अगर हो सके तो गले भी मिल लीजिए। अगर हो तो पुनर्जन्म होना चाहिए। कम ऑन, क्या होना चाहिए? पुनर्जन्म। हो सके तो गले भी मिल लीजिए, बस किस नहीं करना। आपसे गले। ओके, अभी आपको मेरे पीछे बोलना है। अगर 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हो, झपकी ले लो। कम ऑन, क्या करो? हिंदी पढ़ लेते हैं आप? अगर 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हो तो झपकी लीजिए। अगर 1 दिन के लिए खुशी चाहते हो तो 1 हफ्ते के लिए खुशी चाहते हो तो 1 महीने के लिए खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। आप क्या सोचिए, इससे ज्यादा गारंटी है? मैं भी पीड़ित हूं, पहले ब्रह्मचारी अच्छा था। You with me? Loudly, yes, no? अगर 1 साल के लिए खुशी चाहते हो तो ज्यादा पैसा कमा लीजिए। I'm so sorry, आगे निकल के ज्यादा पैसा कमा लीजिए। पर अगर आप सारी जिंदगी के लिए खुशी चाहते हो तो जो अपनी जीविका के लिए करते हो उससे प्यार करना सीखे। One more time, बाजू वाले से हैप्पी बर्थडे यारा। हैप्पी बर्थडे यारा। Let us celebrate like champions. Come on. Lovely, super. Please take your seat. Final activity of the day. जाने से पहले, come on, give your right hand out, everybody, come on. Cameraman on the stage, come on, give your right hand out, come on. खड़े होते हुए बोलेंगे। अभी नहीं, बैठ जाइए। बाउंस मैट पे खड़े होइए। Everybody sit down, please. Everybody sit down, please. खड़े होते हुए बाउंस मैट पे। If there's a video camera somebody wants to make, you can shoot now. I think it will give us a great experience to all Nepal. Give your hand out, Nepal, loudest possible. I can. Nepal, come on, Nepal, come on, everybody, louder, I can! I can! हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके YouTube पे हमारे वीडियोस को देखने के लिए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सबका दिल से प्रेम पूर्वक जीनियस इनसाइडर और नेपाल का बहुत बहुत धन्यवाद।